फाइनेंशियल स्ट्रांग होता तो वो एक कमरे में क्यों रहता। तो एक माइनर सी चीज़ बताइए कि वो हर कोई आदमी नीचे से नीचे तबके का आदमी उस चीज़ को यूज कर सके और फाइनेंशियल ग्रोथ पा सके। हमें लक्ष्मी जी की पूजा करनी शुरू करनी चाहिए। लक्ष्मी जी के नवलक्ष्मी स्वरूप हैं, उन नवलक्ष्मी स्वरूप को देखना चाहिए कौन कौन से हैं। अपने घर में साउथ ईस्ट में लाल रंग का बल्ब जलाना चाहिए, वहाँ पर पूजा घर स्टैब्लिश करना चाहिए, पूजा घर में दीपक जलाना चाहिए, रखने चाहिए, रंग रखना चाहिए। तो जब ये चीज़ मैं 1 BHK में एक कॉर्नर पे कर रहा हूँ, कौन सा कॉर्नर? साउथ ईस्ट कॉर्नर, तो उस घर की फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होनी शुरू। मार्केट में या फिर आज की सोसाइटी में इतने सारे हीलर्स बैठे हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स बैठे हुए हैं, तो आपको ये इससे अलग कैसे बनाते हैं? तो जो आपका जो प्रोसेस है वो अलग कैसे है सबसे? मार्केट में पूरे दुनिया के अंदर कम से कम 40 लाख हीलर्स हैं, मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा। तो जब हमने ये हीलिंग मोडालिटी में देखा कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, आप आमतौर पे किसी रेकी प्राणिक वाले के पास जाओ, उससे बोलो हीलिंग के लिए, वो 40 मिनट तक हाथों पे स्प्रे ही खर्च करता रहेगा। तब हमने अपना बेंचमार्क बनाया कि हम अगर किसी को भी हील करेंगे या जो हमसे हीलिंग सीखेगा वो 2 मिनट में हीलिंग करके दिखाएगा। 2 मिनट का मतलब आपका पेशेंट आईसीयू में है, आपको डॉक्टर ने 2 मिनट के लिए आईसीयू में जाने के लिए बोला, आपने व्हाट्सएप वीडियो कॉल ऑन करा, पेशेंट दिखाया हमें। ये वो कृष्ण की बात नहीं करते जिन्होंने हाथी 12 वर्ष की आयु में हाथी को सूंड से उठाकर फेंक के मारा, गोवर्धन पर्वत उठा लिया, गोवर्धन पर्वत उठा लिया। मतलब शक्ति की जहाँ असीम चिंतन हो, उस कृष्ण की बात नहीं। बात कौन सी वाले हो रही है? जो बांसुरी बजाने वाला, मैं राधा जी कर रहा हूँ उसके तो राधा जी की बात कहाँ से आई मुझे नहीं समझ में आई। हैदराबाद में चार मीनार है, पिलर जो है वो चार मीनार का वो वैभव लक्ष्मी टेम्पल है। सो वहाँ पर पूरे में साउथ के अंदर ये ट्रेडिशन है, जो वहाँ पर विष्णु के अवतार की शक्ति का नाम लक्ष्मी है। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? यहाँ सीता मिल रही है आपको, यहाँ पे राधा मिल रही है आपको, लक्ष्मी से कनेक्ट नहीं करेंगे। डिप्रेशन बहुत बड़ा इम्पैक्ट है यंग जनरेशन। 12th स्टैंडर्ड के बच्चे ने सुसाइड कर लिया और बड़े बड़े स्टार्स जिनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है वो डिप्रेशन में आ जा रहे हैं। कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसका पता नहीं चल रहा है, तब भी पता चलता है। और ये फ्लॉ जो है अपने आप में, ये आधार है हर किसी के डिप्रेशन का। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डिप्रेशन को ट्रीट किया जा सकता है, और कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया हमने इस मॉडल। वेस्ट बंगाल इलेक्शन से पहले आप कुछ आर्जिकर मामले में कुछ हील करके आए थे। डॉक्टर जो है वो हमारे देश की बैकबोन है। अगर डॉक्टर कोई चिल्लर की तरह हाथ दे तो मतलब ये तो बड़ा पिंचिंग होता है। पहले तो उस जिस दिन हमने मेडिटेशन करा उसके 43 डेज के अंदर वहाँ सारा टर्न अराउंड बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हुआ, और फिर वो रुका नहीं। फिर वो वहाँ पर एक दंडनायक जागृत हुआ। मतलब आप देखिए कि वहाँ पर जो है पूरा पॉलिटिकल चेंज ही हो गया, लीडरशिप ही चेंज हो गई। कोई अपने नाम के आगे एक एन बढ़ा दे रहा है कोई नंबर 00 कर रहा है, कोई किसी कलर की गाड़ी नहीं खरीद रहा है, और मतलब कई सारी चीज़ें ऐसे जो मिथ बन। तो क्या ये सही है, ये गलत है? पहले के टाइम पे लोग क्या कहते थे? अगर मैं ये काम ना कर पाऊँ ना तो मेरा नाम बदल देना। आज ये सारे फेलियर जितने भी हैं ना, सब अपना नाम बदल के बैठे, इन्हें अपने नाम का महत्व तक नहीं पता। बीज मंत्र तो फिलोसफिकली बहुत यूनिक सा कॉन्सेप्ट है इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप एक वृक्ष को देखते हैं तो उस वृक्ष के अंदर एक बीज होता है। मतलब एक वृक्ष के अंदर एक फल होगा, उस फल के अंदर एक बीज होगा। उस बीज के अंदर इतनी शक्ति होगी कि वो फिर से उतने वृक्ष उगा सकता है। हीलिंग तो जी सपोर्ट सिस्टम बनेगा एक दिन। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। आज हमारे साथ डॉक्टर आरती शुक्ला और गौरव शुक्ला मौजूद हैं। जैसे कि कई पिछले पॉडकास्ट में आपने देखा होगा कि चमत्कार की सिर्फ बात होती है, और आज चमत्कार होते हुए देखेंगे आप। सबसे पहले मेरा ये सवाल है आप दोनों से कि आपकी जो यात्रा है कैसे शुरू हुई और इसका क्या प्रेरणा स्रोत रहा? देखिए, हम तो जो कुछ भी कर रहे थे अपने गुरुजी को प्लीज़ करने के हिसाब से कर रहे थे। तो मेरे गुरुजी माउंट आबू, जो एक जगह का नाम अगर आपने सुना हो तो, वहाँ पे वशिष्ठ आश्रम या गौमुख आश्रम के नाम से वो जानी जाती है जगह। तो 80s में मैं अर्ली 80s में मैं मेरे पिताजी के साथ वहाँ पे गया था। तब 7-8 साल का हूँगा मैं। तब मैं मेरे गुरुजी को पहली बार मिला था। तो तब तक गुरुजी होते क्या हैं ये भी नहीं पता था। तो हम लोग उनके पास जाते रहे। धीरे 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 पिताजी ने दीक्षा ली, फिर मैंने दीक्षा ली।
फिर मेरे बेटे ने दीक्षा ली, ऐसे करके लाइफ कब निकल गई। तो मेरे गुरुजी की इच्छा थी कि मैं कुछ संस्कृत से रिलेटेड करूं, और आरती जो है वो साइको सोशियोलॉजी की डोमेन में कुछ करे। अदरवाइज़ मेरा तो कोर क्वालिफिकेशन एमबीए मार्केटिंग रहा, तो मैं तो कॉर्पोरेट जॉब में था, तो 16 साल मैंने कॉर्पोरेट जॉब ही करा। मैं डीजीएम था लास्ट वीडियोकॉन टेलीकॉम में। सो लाइकवाइज तो उनकी इच्छा की वजह से मैंने ये पूरा का पूरा पार्ट करा। तो मैंने 2007 में अपना मास्टर्स करा संस्कृत में, फिर 2017 में मेरा जो है, हम दोनों का ही रादर, मेरा पीएचडी संस्कृत में और आरती का पीएचडी साइको सोशियोलॉजी में पूरा हुआ। तब से हम ये पूरा फुल टाइम कर रहे हैं 2017 से। उससे पहले हम पार्शली करते थे इस पूरे पार्ट को। मेनली जो पॉइंट हम हाईलाइट करना चाह रहे थे वो ये था कि मेरे गुरुजी ये कहते थे कि आप जब भी पढ़ते हो, चाहे आप आयुर्वेद पढ़ो, चाहे ज्योतिष पढ़ो, तंत्र मंत्र पुराण वेद कुछ भी पढ़िए, आप दूसरे के लिखे हुए ट्रांसलेशन पढ़ते हो। तो मैंने कभी एक दफ़े ऑब्जेक्ट करा होगा कि भाई ये मुझे चीज़ ठीक नहीं लग रही, तो बोले तेरे को पता ही क्या है, तू पहले संस्कृत तो पढ़। तो ऐसे करके वो मतलब 15 मई 2019 को वो चले गए, 100 वर्ष की आयु में गए मेरे गुरुजी। बट वो ही वॉज माई फाउंडेशन स्टोन। तो जो कुछ भी मुझे वो बोल कर गए बिल्कुल वैसे ही चीज़ों के तौर पे। तो उनका इच्छा थी कि मैं ये मंत्र और ये पूरी प्रक्रिया पे काम करूं, तो मैंने उसको करा। तो हर किसी का ना एक एक्सपीरियंस होता है कि आपने ऐसा अनुभव किया कि ये मुझे इस तरफ जाना चाहिए, कि हर आजकल देखा मैंने कोई भी व्यक्ति जब तक कोई चमत्कार या मिरेकल ना देख ले उस चीज़ को, तो उस तरफ रुझान नहीं होता। तो आपने ऐसा क्या देखा कि ऐसा अनुभव किया कि मुझे इस तरफ ही जाना है? देखो जी, मैं तो सफ़रर था। मैं हमेशा एक टर्म बोलता हूँ, सफ़रर। सफ़रर मतलब कि मैं जब परेशानी के दौर में था, तो परेशानी के दौर में आप किसके पास जाते हो? ज्योतिषी के। मैं गया, मेरे को सॉल्यूशन नहीं मिला। उन्होंने जो रेमेडीज़ बताई 5-1% रेमेडीज़ काम करी, 95% काम नहीं करी। वास्तु वालों के पास गया, उसके बाद जैसा कहा वैसे तोड़ फोड़ मचा दी। 5% आराम हुआ, 95% नहीं हुआ। फिर चक्रा वाले जो रेकी प्राणिक हीलिंग वाले, इनके पास में गया, फिर सेम प्रॉब्लम। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनमें से किसी को भी करेक्ट थ्योरी ना पता हो। तो ऐसे करके मैंने, मेरे फादर को ऑलमोस्ट 13-14 पैरालिसिस स्ट्रोक हुए थे। वो जब गए तो 2021 में वो गए, तो उस टाइम पर भी सडनली 23-24 दिन पहले ही हमें पता चला कि उनको लंग कैंसर है। उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो मतलब ऐसा माना जा रहा था कि पोस्ट कोविड वैक्सीन सडनली उनका जो, मतलब मई में वैक्सीन लगी थी और अक्टूबर में उनका डिटेक्ट हुआ और 7 नवंबर तक वो चले गए। तो जब ये वाला पूरा प्रोसेस हुआ तो मैं उस सफरर डोमेन में सबको देख रहा था, तो मैंने इसलिए वो थ्योरी पढ़ी, इसलिए उस एस्पेक्ट को देखा। और फिर जो मॉडल मैंने बनाया वो, मतलब मेरी बुक जो है वो इसी चीज़ के ऊपर है, बिकॉज एक नया मॉडल मैं नेक्स्ट जनरेशन के तौर पे देना चाह रहा हूँ, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सको कि आपकी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, चक्रा, न्यूमरोलॉजी, XYZ जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, पहली बात तो ये इंटीग्रेटेड है। दूसरी बात कि ये सब्जेक्ट्स जितने भी हैं, इनको जो पढ़ने का तरीका है और जो इनसे आप प्रिडिक्शन करते हो वो बहुत एक्यूरेट होती है। जस्ट बाय लुकिंग एट द बेसिक एस्पेक्ट्स आप उसे कर सकते हो। तो इन सब रीज़न से मैंने वो करेक्ट थ्योरी जो मेरे मॉडल के हिसाब से मुझे लगी वो मैंने शेयर करी। मैं ये जानना चाहूँगा, मैंने किसी आपके एक पॉडकास्ट में सुना था कि ये वेस्ट बंगाल इलेक्शन से पहले आप कुछ आर्जिकर मामले में कुछ हील करके आए थे वहाँ पर, तो वो जानना चाहूँगा वो क्या रहा था? वो एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरा ना, नॉर्मली जूम पर हम लोग क्लासेस लेते हैं, जो हम मंत्र चिकित्सा सब लोगों को सिखाते हैं, तो दुनिया भर से लोग उसमें कनेक्ट होते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे यहाँ क्लास हो रही थी, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है ये, लास्ट ईयर जनवरी फरवरी के अप्रॉक्सीमेटली बात है ये। तो उसका हमारा जो मतलब जूम पर क्लास चल रही थी, उसमें जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक डॉक्टर जो है, जिनका मतलब बताया गया सुसाइड था, फिर वो मर्डर निकला है, जो भी कुछ है, मतलब मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा। बट वो उसमें उस टाइम पर अगर आपको ध्यान हो तो एकदम से वो वहाँ के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर पानी से, प्रेशर से उनको भगाया गया था, लाठी चार्ज भी कई हुआ, वीडियो सामने आए थे है ना, उसकी बहुत सारे वीडियोस आए थे वो। तो वो मतलब अब डॉक्टर जो है वो हमारे देश की बैकबोन है। अगर डॉक्टर कोई चिल्लर की तरह हाँक दे तो मतलब ये तो बड़ा पिंचिंग होता है। तो मेरे ग्रुप के कुछ लोगों ने बोला कि सर आप यहाँ पर हीलिंग क्यों नहीं करते? तो मैं कहा चलो एक काम करते हैं, आज हीलिंग करते हैं। तो ये हीलिंग जो है
इसको बड़े यूनिक तरह से करते हैं। हम कोई मंत्र के तौर पे नहीं, हम आह्वान करेंगे कि आरजीकर कॉलेज, आरजीकर मेडिकल कॉलेज या वेस्ट बंगाल, ये पूरे डोमेन में जो है वो दंड नायक जागृत हो। अब दंड नायक जागृत कैसे होगा? दंड नायक जागृत तब होगा जब मिलिट्री जो है, डिफेंस जो है, वो राष्ट्रहित में सोचेगी, जब पुलिस जो है वो राष्ट्रहित में सोचेगी, जो हमारे जो जुडिशरी सिस्टम जो है वो राष्ट्रहित में सोचेंगे, जो भी हमारे ये बाकी जितने भी तरीके से पॉलिटिशियंस और ये जो है, जब ये सारे मिलकर राष्ट्रहित में सोचना शुरू करेंगे अलॉन्ग विद द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल, तब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ऐसे करके हमने वो हीलिंग करी एंड वी डिड इट फॉर 2 और 3 डेज मैक्सिमम। हमने सिर्फ उसमें एक ही कमांड बोली थी कि दंड नायक जागृत हो, दंड नायक जागृत हो, ये हमने 2-3 बार उसमें बोला था। बाकी वो पूरी डिटेल्ड मतलब यूट्यूब का वीडियो है तो मैं शेयर कर दूँगा आपको। तो जब वो वाला पार्ट हुआ तो उसके बाद पहले तो उस जिस दिन हमने मेडिटेशन करा उसके 43 डेज़ के अंदर वहाँ सारा टर्न अराउंड बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हुआ। और फिर वो रुका नहीं, फिर वो वहाँ पर एक दंड नायक जागृत हुआ। मतलब आप देखिए कि वहाँ पर जो है पूरा पॉलिटिकल चेंज ही हो गया, लीडरशिप ही चेंज हो गई। मतलब पीपल ऑफ बंगाल सडनली स्टार्टेड टू वोट फॉर समथिंग विच वॉज मिसिंग फॉर मतलब ऑलमोस्ट फ्यू डेकेड्स हम कह सकते हैं। और ये जो चेंज भी आया ये भी अगले 20-25 साल तक स्टेबल रहेगा। तो वो एक बड़ा यूनिक सा अचीवमेंट था मेरा कि मैं बोलूँ कि हाँ, जब मैंने मन से इस बात की इच्छा करी कि कुछ ऐसा हो लोगों के मन में। वैसे जैसे आपने आरजी कर की बात की, अभी फिलहाल सुखेंदु उनके जो एमपी हैं उन्होंने भी आरजी कर की ही बात करी थी। तो ये मतलब आरजी कर एक इम्पैक्टफुल रहा कि ममता गवर्नमेंट जाने की वजह से। अब मैं इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हुए पूछना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए कि बीज मंत्र क्या है और क्या प्रोसेस है हीलिंग का। देखिए, बीज मंत्र तो फिलोसफिकली बहुत यूनिक सा कॉन्सेप्ट है इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप एक वृक्ष को देखते हैं तो उस वृक्ष के अंदर एक बीज होता है। मतलब एक वृक्ष के अंदर एक फल होगा, उस फल के अंदर एक बीज होगा। उस बीज के अंदर इतनी शक्ति होगी कि वो फिर से उतने वृक्ष उगा सकता है। मतलब कि एक वृक्ष इमेजिन करिए सेब का, उसमें से एक सेब तोड़िए, उस एक सेब को बीच में से काटिए तो उसमें से 8 बीज निकलेंगे। उन 8 बीज को आप बो दीजिए तो 8 वृक्ष आपने बो दिए एक प्रकार से, और फिर उन सब से सेब निकलेंगे। तो आप अगर 2 या 3 बार 4 बार ये साइकिल करेंगे तो एक इनफाइनाइट सा नंबर आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। तो जिसके अंदर वो ईश्वर की इनफाइनाइट पावर है, वो ईश्वर का बीज मंत्र है। तो फिलोसफिकली तो मैं इतना ही कह के इसको रोकूंगा। बट मोटा मोटा अगर मैं उस ईश्वर के बीज मंत्र का आवाहन करता हूँ तो उसमें बिल्कुल एक विराट स्वरूप प्रकट होता है। अब हमारे यहाँ क्या है कि अनफॉर्चुनेट पार्ट की जैसे जो लोग हैं, या जो कहिए कि जैसे अभी आजकल वो है ना, वो स्वामी जी जो बिस्तर पे लेटे हुए हैं जिनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, प्रेमानंद जी महाराज। तो ये जो इस टाइप के महात्मा जो हैं, ये कौन से राधा और कौन से कृष्ण की बात करते हैं? ये बेसिकली बात करते हैं एक बांसुरी बजाने वाले व्यक्ति के तौर पे। ये सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण की बात नहीं करते। ये वो कृष्ण की बात नहीं करते जिन्होंने हाथी 12 वर्ष की आयु में हाथी को सूंड से उठाकर फेंक के मारा, गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत उठा लिया। मतलब शक्ति की जहाँ असीम चिंतन हो, उस कृष्ण की बात नहीं हो रही। बात कौन सी वाले हो रही है? वो जो बांसुरी बजाने वाला है। मैं राधा जी कर रहा हूँ उसके तौर। राधा जी की बात कहाँ से आई मुझे नहीं समझ में आया। एंड ऑफ द डे मैंने देखा कि एक विष्णु, उस विष्णु के अवतार, तो वो 9 अवतार की कहानी है। 9 अवतार में प्रत्येक विष्णु ने जो ट्रांसफॉर्मेशन लिया उनके साथ में उनकी लक्ष्मी स्वरूप है। तो मैं बोलूँगा मत्स्य अवतार मत्स्य लक्ष्मी, वाराह अवतार वाराह लक्ष्मी, नरसिंह अवतार नरसिंह लक्ष्मी। आप साउथ में जाइए, वहाँ पे सब जगह तमाम टेम्पल्स हैं। नॉर्थ में आपको वो टेम्पल्स नहीं मिलेंगे। तो ये क्यों हो रहा है ये पूरा? क्योंकि हमारे यहाँ के जो कोई भी जो साधु समाज है, जो खास तौर पर टिपिकली नॉर्थ में है, साउथ में नहीं है ऐसा बिल्कुल। आप मुंबई जाइए, महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी टेम्पल है ना, वहाँ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी कितनी ज़बरदस्त है, पूरी फिनोमिनल फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है। दिल्ली में महालक्ष्मी टेम्पल नहीं है तो वहाँ पर यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी मुंबई जैसी नहीं है।
तो वहाँ पर एक विराट स्वरूप था लक्ष्मी जी का। ये हैदराबाद में क्या कहते हैं उसको, चार मीनार है, चार मीनार का एक पिलर के नीचे जो है, एक पिलर जो है वो चार मीनार का, वो वैभव लक्ष्मी टेम्पल है। सो वहाँ पर पूरे में साउथ के अंदर ये ट्रेडिशन है, जो वहाँ पर विष्णु के अवतार की शक्ति का नाम लक्ष्मी है। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ सीता मिल रही है आपको, यहाँ पे राधा मिल रही है आपको, लक्ष्मी से कनेक्ट नहीं करेंगे। नेट इम्पैक्ट क्या है, नॉर्थ में आप देखिए पॉवर्टी कितनी है, साउथ में देखिए प्रॉस्पेरिटी कितनी है। तो हमारा ईश्वर का ये, मैंने चित्र इसीलिए मैं हर जगह रखता हूँ अपने उसमें, कि हमारे यहाँ ईश्वर का ये विराट स्वरूप था। उस विराट स्वरूप में कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। देख, मैं तुझे अपना विराट स्वरूप दिखाता हूँ, मैं कभी ना पैदा हुआ ना मैं कभी मरा, एक परपीचुअल एक्टिविटी है, मेरे हजारों हाथ हजारों सिर, ऐसे करके एक विराट स्वरूप है। उसी तरह से ललिता देवी का जो स्वरूप है, जो मतलब लक्ष्मी स्वरूप है जिनको कहा गया है, वो भी विराट स्वरूप है, वो दूसरा पार्ट है इस उसका। तो हमारे यहाँ ईश्वर में विष्णु लक्ष्मी विराट स्वरूप में, अगर आप इनको शिव बोलेंगे तो आप इसी विराट स्वरूप को शिव और शक्ति मान सकते हैं, आप इसी को ब्रह्मा सरस्वती मान सकते हैं। ये विराट है, इसकी सारी मैस्कुलाइन फोर्सेस, सारी फेमिनाइन फोर्सेस एक साथ है। हमें वो विराट की पूजा करना बताया गया था। किसी ने हमारे पूरे सिस्टम को डिस्टॉर्ट करके वो बांसुरी बजाने वाला, वो कृष्ण जी की लव स्टोरीज, भाई हम यूपी में रहते हैं, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, तो मतलब हमें तो बचपन से वो, जब भी किसी मोहल्ले के चालू लड़के को देखेंगे तो क्या बोलेंगे, अरे बिल्कुल कृष्ण कन्हैया बना घूम रहा है ये देखो। हमने इमेजिन, मतलब पूरे प्रोसेस में इमेज कैसी कर दी, जो वॉरियर था उसको राउडी बना दिया। तो जब ये लेवल पर चीज़ें चल रही हों और कोई मशीनरी कॉन्टिन्यूस जो है उसको प्रॉम्प्ट कर रही हो, और चारों तरफ अरे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आया कि जिस किसी को बनाने का निर्णय मीडिया लेता है तो उसे बना ही देता है, और वो बना के उसको सर्वोच्च पे बिठा देता है, और जब बिगाड़ने का बारी आती है तो उसे मिट्टी में भी मिला देता है, जैसे आजकल हमारे खान सर को मिट्टी में मिला रखा है सबने। तो मैं इसलिए इन सब चीज़ों से थोड़ा अपने आप को अलग रखता हूँ और इस प्रक्रिया को जागृत करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हमारे यहाँ नॉर्थ में वैसी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आए जैसे साउथ में है। हाँ सर, जैसे कि आपने खान सर की बात की, आजकल मैं देख रहा हूँ कोई हमारे जो जो समय चल रहा है वो एकदम से हाइप पे जाएगा और एकदम से नीचे आ जाता है। खान सर हुए, कई सारे ऐसे लोग हुए जो पहले एकदम से हाइप पे जाते हैं और एकदम से नीचे आ जाते हैं। मतलब क्या प्रोसेस है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, कलयुग की वजह से हो रहा है, क्या मतलब रीज़न है इस चीज़ का? देखिए जी, मैं तो मतलब इसमें सही व्यक्ति नहीं हूँ कमेंट करने के लिए, बिकॉज मेरे अनुसार ये प्रक्रिया जो है ये मीडिया ड्रिवन एक्टिविटी है। मीडिया का मतलब जो आपका रोल कहने प्ले का है, मतलब तो मीडिया ट्रायल में रहती हैं चीज़ें इस वजह से? नहीं, आज की तारीख में मीडिया जो है बहुत पावरफुल है। आज से 10-20 साल पहले सब कुछ प्रेस वगैरह जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, अब कोई चीज़ नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है। नेशनल बॉडीज़, इंटरनेशनल बॉडीज़, बहुत बड़ा सेटअप है, तो आप उसमें कमेंट ही नहीं कर सकते आप किसी भी चीज़ के लिए, प्लस या माइनस कुछ भी लेकर चलें। तो मैं तो इस पार्ट को इस तरह से उठाने गिराने का नहीं है, कुछ लोगों का पार्ट है ये, जो मुझे लगता है। ठीक है। मैं एक चीज़ और पूछना हूँ, क्योंकि ये हमारे जो पॉडकास्ट है सारे अल्टीमेट आदमी को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि आजकल लोग वास्तुशास्त्र पे अलग अलग चीज़ें वीडियो सामने आती हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए किसी का 1 BHK का घर है और उसमें कुछ वास्तु गड़बड़ है, लेकिन उसके अगर उसके पास सब कुछ होता या फिर फाइनेंशियल स्ट्रांग होता तो वो एक कमरे में क्यों रहता? तो एक एक माइनर सी चीज़ बताइए कि वो हर कोई आदमी, नीचे से नीचे तबके का आदमी, उस चीज़ को यूज कर सके और फाइनेंशियल ग्रोथ पा सके। देखिए, सबसे पहला चीज़, मैं जिस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, पैसे की देवी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं? करता हूँ। दिवाली की बात नहीं कर रहा, वैसे रोज़मर्रा में। नहीं, रोज पहले तो नहीं करता था, लेकिन अब मैं करता हूँ। आप ये आस पास के 200-500 किलोमीटर दूर, मैं 500 किलोमीटर रेडियस की बात कर रहा हूँ, कि यहाँ से शुरू करके वैष्णो देवी तक चले जाइए और 500 किलोमीटर आगे जयपुर तक का कोई पूरा एरिया देखिए, यहाँ पर आपको सब मिलेंगे। हनुमान जी मिलेंगे, खाटू श्याम जी मिलेंगे, आपको सालासर बालाजी मिलेंगे, मेहंदीपुर बालाजी मिलेंगे, शनि देव मिलेंगे, शिव जी मिलेंगे, राम जी मिलेंगे, वो क्या कहते हैं कि और कौन से चल रहे हैं, साईं बाबा मिलेंगे। साईं बाबा के भी कई हज़ार मंदिर बन गए। नहीं मिलेगा तो एक देवी के स्वरूप नहीं मिलेगा, वो है लक्ष्मी जी।
क्या यहाँ पर सबको लक्ष्मी नहीं चाहिए? चाहिए। आप किसके लिए काम कर रहे हो? लक्ष्मी के लिए ना। आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किससे पूछ के किसके लिए काम करोगे? भाई लक्ष्मी के लिए करना है और कोई नहीं, लक्ष्मी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बट पूजा हम किसकी कर रहे हैं? बाकी सभी लोग ही कर बाकी रहे हैं, सबकी कर रहे लक्ष्मी हैं, जी को छोड़ लक्ष्मी जी को छोड़ के। उसका नाम भी नहीं पुकारना चाहते। और हर वो व्यक्ति जो इस नॉर्थ की डोमेन में लक्ष्मी जी का नाम पुकारना चाहे, तो वो जो है वो सीता जी पुकार रहा है, वो राधा जी पुकार रहा है, लेकिन लक्ष्मी जी नहीं पुकार रहा। तो सबसे पहला काम हमें लक्ष्मी जी की पूजा करनी शुरू करनी चाहिए। लक्ष्मी जी के नवलक्ष्मी स्वरूप हैं, उन नवलक्ष्मी स्वरूप को देखना चाहिए कौन कौन से हैं। अपने घर में साउथ ईस्ट में लाल रंग का बल्ब जलाना चाहिए, वहाँ पर पूजा घर इस्टेब्लिश करना चाहिए, पूजा घर में दीपक जलाना चाहिए, चांदी के लक्ष्मी गणेश रखने चाहिए, लाल रंग रखना चाहिए। तो जब ये चीज़ मैं 1 BHK में एक कॉर्नर पे कर रहा हूँ, कौन सा कॉर्नर? साउथ ईस्ट साउथ कॉर्नर, ईस्ट। तो उस घर की फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। एक ही उपाय, सभी दर्शकों के लिए, सभी तत्व के आदमी के लिए, सभी, कोई भी क्लास का आदमी हो, कोई भी क्लास उसको का हो। ये उपाय करना चाहिए। हाँ, तो जो गरीब आदमी है वो मिट्टी की मूर्ति रख ले लक्ष्मी जी की, जो अमीर आदमी है वो चांदी की रख ले, उसमें क्या दिक्कत है? कोई तांबे की रख ले, मतलब जो जिस भी फाइनेंशियल सेगमेंट को बिलोंग करता है, लेकिन साउथ ईस्ट में अपने पूजा घर को रखे। अभी जैसे हीलिंग जो प्रोसेस है वो मेडिकल और हीलिंग वो साथ में चलता है, सिर्फ हीलिंग करनी होगी या मेडिकल करना होगा उस समय? देखिए जी, हम तो नॉन मेडिको हैं, मैं भी नॉन मेडिको हूँ, डॉक्टर अपने नाम के आगे लगाता हूँ बिकॉज PhD कर रखी है। डॉक्टर आरती भी नॉन मेडिको हैं, वो भी अपने आगे नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, बट मतलब नॉन मेडिको हैं। और हमने अपने किसी भी जगह ये कभी नहीं बोला कि आप अपनी दवाई बंद करो, हीलिंग कराओ। आपका जो डॉक्टर ने आपको बताया, डॉक्टर बहुत कॉम्पिटेंट यूनिट है। 5 साल MBBS, 3 साल MD, 2 साल DM, हजारों पेशेंट देखने के बाद वो डॉक्टर बनता है। तो आप बोलो कि नहीं जी हमने 2 दिन हीलिंग सीखी और हमारी हीलिंग से जो है कोई भी व्यक्ति जो है डॉक्टर की सलाह मानना बंद कर दे, हम ऐसा कभी नहीं कहते। हाँ, हम ये ज़रूर कहते हैं कि एलोपैथी की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेंटल हेल्थ, ऑटिज़म, ADHD, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ऐसे करके कई 100 बीमारियां ऐसी हैं जहाँ पर कि जो एलोपैथिक प्रोसेस है वो काम नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे अभी कोविड में 5-1 करोड़ लोग पूरी दुनिया में मर गए, तो ये जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर थे मिनिमलिस्टिक के तौर पे वो सॉल्यूशन उसके तौर पे दे पाए। जितने भी हमारा ये वाला जो एस्पेक्ट था जो पोस्ट कोविड वैक्सीन वाला था, तो सडनली हमारे पास जो है मासेस में कार्डियक अरेस्ट हो रहे थे। 25-30 साल के लड़के जो है नाश्ते की टेबल पे बैठे, एकदम गले में दिक्कत हुई एंड सडनली दे कोलैप्स्ड, पता चला उनको हार्ट अटैक हो गया। अभी पॉपुलर जो हमारे यहाँ नोएडा में अमित जी जो पत्रकार हैं, अमित तिवारी जी, तो एक्चुअली हम पहली बार जब पॉडकास्ट हुआ था तो हमारा पहला पॉडकास्ट अमित तिवारी जी ने ही लिया था। तो उस वजह से मतलब सडनली एकदम से हार्ट अटैक, कहीं कोई एक साइन नहीं था कि जिससे आप ये बोलो कि कोई दिक्कत के तौर पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होने, ये कोविड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे बहुत सारी पिक्चर सब कुछ उसके तौर पर बता रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर एलोपैथी 100% चीज़ों में सॉल्यूशन नहीं दे पा रही है, तो भारत सरकार को भारत में अदर हीलिंग मोडालिटीज़ को रिसर्च की डोमेन में लाना चाहिए, उनको स्कोपिंग करनी चाहिए कि क्या हम पर्टिकुलर कुछ बीमारियों के लिए अदर मोडालिटीज़ को भी जगह दे सकते हैं। तो एक्सक्लूसिविटी की बात नहीं है, साथ साथ मिलके भी तो काम कर सकते हैं कि भाई एलोपैथी का डॉक्टर जो है वो एक मंत्र चिकित्सक के तौर पे उसको देखे कि क्या क्या चीज़ों का फ़र्क है। अगर कोई मोडालिटी करेक्शन करने का था तो हमने वो सारे करेक्शन कर दिए जो हीलिंग मोडालिटीज़ के अंदर। तो वो पार्ट है कि हम कभी ये नहीं कहेंगे हम दोनों जने इस मामले में कि दवाई और डॉक्टर को इग्नोर करके केवल हीलिंग पे रहिए। नो, जहाँ आपको लगता है कि ये बीमारियों का एलोपैथिक प्रोसेस में कोई इलाज नहीं है, आप वहाँ पर तो ट्राई करिए। ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए है या फिर सभी लोगों पे हीलिंग अप्लाई हो सकता है? ये तो ये ज़्यादा अच्छे तरह सभी बताएं। पे होती है हीलिंग अप्लाई, सभी सभी पे लोग। इम्पैक्ट। मैंने इसलिए बोला क्योंकि डॉक्टर आरती ही हीलिंग करते हैं, मैं सिर्फ ट्रेनिंग और रिसर्च की डोमेन देखता हूँ। अच्छा। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि मेडिकल और हीलिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं, तो सभी लोगों को मतलब लगता है कि फिर ये तो हर हॉस्पिटल में ऐसा कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए। होना तो चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए।
बिल्कुल जैसे होना चाहिए। साइकोलॉजी का आजकल साइकोथेरेपिस्ट बैठते हैं वो सब, तो इस चीज़ के लिए हीलिंग के लिए भी एक अलग जगह होनी चाहिए। देखिए तुलसीदास जी ने कहा है, मोह सकल व्याधिन के मूला, तिनते उपजई बहुसूला, काम वात क्रोध पित्त लोभ कफ, और जहाँ मिलेंगे तीनों भाई वहाँ पर सन्निपात हो जाए, ऐसे करके उन्होंने तुलसीदास जी की रामचरितमानस में आखिरी 5 पेज पे ये इसका अर्थ भी उत्तरकांड के समझा अंदर दीजिए लिखा हुआ दर्शकों है। को। हाँ, उसका अर्थ है कि मोह मतलब ये मेरा है ये तेरा है, मतलब सेल्फिश और सेल्फलेस, ऐसे डिफरेंस हो गया ना। तो जब मैं मेरा तेरा बहुत करता हूँ तो मेरा तेरा करने से जो है बहुत सारे तरीके के व्याधि उत्पन्न होती है। व्याधि रोग के लिए एक सिनोनियम टर्म यूज हुआ है। तो मोह सकल व्याधिन के मूल, मतलब जितनी भी पूरी दुनिया में जो है वो व्याधियां हैं, कष्ट है, उसका जो मूल जो है वो मोह है। फिर उसके बाद कामनाओं से वात रोग होते हैं, लोभ से कफ के रोग होते हैं, और पित्त से क्रोध से पित्त के रोग होते हैं। तो वात पित्त कफ कफ जो है वो क्या हो गया? कामनाएं, लोभ और क्रोध। तो लोभ, कामना कहते हैं डिजायर्स को, लोभ कहते हैं होल्डिंग द डिजायर को, और क्रोध कहते हैं इनकम्प्लीट डिजायर को। तो आपको डिजायर रखने की जरूरत ही क्यों है? आप जो है अपनी लाइफ को लॉजिकली बैलेंस कर सकते हैं ना। तो ये थॉट बीमारी का, जो आयुर्वेद का पूरा जो कॉजेशन जो है वो वात पित्त कफ से दे रखा है। और उन वात पित्त कफ के लिए तुलसीदास जी ने 1587 में ये पूरा प्रोसेस बोला कि भाई इस प्रोसेस के लिए आपको जो है पूरा का पूरा थॉट ही उसकी डोमेन बैठती है। फिर रीसेंट टर्म्स में देखेंगे तो लुइस ए एमडी करके हील योर बॉडी हील योर माइंड करके एक बुक लिखी गई थी, जो यूएस की एक एमडी डॉक्टर थी, उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने बोला था कि एफर्मेशन से आप अपनी बीमारियों को जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। तो उन्होंने एफर्मेशन से बीमारियों को एड्रेस करना शुरू करा, एंड दैट्स हाउ सब लोगों की बीमारियों में बहुत बड़ा फ़र्क आया। इसके बाद जो थर्ड लेवल था जो इस पूरे प्रोसेस के अंदर हुआ, वो था कि एक होम्योपैथी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है माइंड रूब्रिक्स। तो उसमें 1000 से ऊपर माइंड रूब्रिक्स में थॉट्स, और 1000 से ऊपर दवाइयाँ, 1000 से ऊपर रोग। थॉट से थॉट का आइडेंटिफिकेशन का एक पूरा मैपिंग का स्ट्रक्चर था। तो अब इससे क्या पता चलता है कि विचार जो है वो औषधि का भी है, और विचार जो है वो रोग का भी है। तो औषधि और रोग को उन्होंने विचार से विचार मिलाया, और इस प्रकार से उन्होंने समाधान की पूरी प्रक्रिया दी। ये हमारा मूल था, जो कि मैंने मैप करा कि भाई 1500 में तुलसीदास जी, 1800-1900 में होम्योपैथी, और उसके बाद में जो है आपका ये जो लुइस है वाला जो पार्ट है। तो तीनों के तीनों डोमेन में, मतलब पिछले 500-600 साल के अंदर ये तो कॉन्टिन्यूस है कि ये थॉट से डिजीज़ का उपचार होता है। हमने उसको प्रैक्टिकली करके देखा, क्योंकि हमारे यहाँ तंत्र के जितने भी ग्रंथ थे उसमें भी विचारों के द्वारा जो है वो मंत्र के द्वारा विचारों का, कौन से विचार जो रोग जनरेट करते हैं उन विचारों का शमन करने की प्रक्रिया दे रखी थी। उसी के लिए यंत्र दे रखे थे, उसी के लिए हवन दे रखे थे, यज्ञ दे रखे थे। ऐसे करके एक डिटेल पार्ट था जो आयुर्वेद में उस सब्जेक्ट को कहते थे दैव विपाश्रय चिकित्सा। तो दैव विपाश्रय चिकित्सा में तकरीबन 18 प्रकार की चिकित्सा दे रखी थी। उसके 3 सब्जेक्ट थे, दैव विपाश्रय चिकित्सा, युक्ति विपाश्रय चिकित्सा, सत्वावजय चिकित्सा। तो ये जो जितने भी सब्जेक्ट डोमेन्स थी, ये पूरी दुनिया की जो हीलिंग मोडालिटीज़ है, रेकी, प्राणी, क्विगोंग, ऐसे करके आप जितने भी हीलिंग मोडालिटीज़ के बारे में सुनते हैं, सबका पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है ये दैव विपाश्रय चिकित्सा है। जैसे कि आज डिप्रेशन बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है यंग जनरेशन पे। तो देखो आपने सुनने में आया होगा कि 12th स्टैंडर्ड के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, और बड़े बड़े स्टार्स जिनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है वो डिप्रेशन में आ जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है आज का, आपको क्या लगता है इस समय? देखिए, डिप्रेशन वैसे तो डॉक्टर आरती हील करते हैं, तो मतलब कायदे सर क्वेश्चन इन्हीं के पास होना चाहिए हाँ वाला। बिल्कुल, थैंक यू। डिप्रेशन का मेन कारण ये है जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अकेला पाते हैं। और ये सबसे बड़ा जो फ्लॉ है एजुकेशन सिस्टम का है,
कि जहाँ पे हमें हमारी एजुकेशन में, हमारे करिकुलम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि पेरेंट्स और पेरेंट्स से भी ऊपर भगवान हमारे साथ में हमेशा है। हम अच्छा कर रहे हैं तो भी, हम बुरा कर रहे हैं तो भी, सब कुछ देखा जा रहा है। मतलब हम ऐसा नहीं है कमरे के अंदर बंद रह के कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसका पता नहीं चल रहा है, तब भी पता चलता है। और ये फ्लॉ जो है अपने आप में, ये आधार है हर किसी के डिप्रेशन का। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डिप्रेशन को ट्रीट किया जा सकता है, और कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया हमने इस मोडालिटी में। सुसाइडल अटेम्प्ट्स तक के पेशेंट को ट्रीट किया है, सीजोफ्रेनिया के पेशेंट्स को ट्रीट किया है। डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम एंड सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, कि किसी को कितना टाइम लगता है, लेकिन ट्रीट सबको ही होता है। डॉक्टर आरती, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है। देखिए, आजकल कम उम्र के लोग, कम बच्चे, एक्ट्रेस, ये लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, तो उसका कारण बताया जा रहा है डिप्रेशन। तो आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि इंसान, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सर, इसका बेसिक कारण हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे हमें ये बताया ही नहीं जाता। एजुकेशन सिस्टम सिर्फ यही नहीं कि हम स्कूल में क्या पढ़ते हैं, बट एक वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमें बच्चों को पूरा अच्छी तरह से तैयार करते हैं उनकी अपकमिंग नीड्स के लिए। क्योंकि आज माँ बाप के पास में जब बच्चा है, यहाँ पे नहीं जाना, ये नहीं खाना, ये सब चीज़ें पता रहती हैं, लेकिन लाइफ तो उसके बाद में भी है जब बच्चा माँ बाप के साथ में नहीं है। तो उन चीज़ों के लिए हम उनको तैयार नहीं कर रहे हैं, जिसका कारण है डिप्रेशन। हमें ये कभी बताया ही नहीं जाता कि हम कभी भी अकेले नहीं होते। उस समय भी जब हमारे रूम में कोई नहीं भी है, तब भी हमारे साथ में भगवान है हमेशा। ये हमें कभी नहीं बताया जाता। ये हम बोलते हैं भगवान हर जगह है, लेकिन एक इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह की चीज़ों के बारे में बताना बहुत अनिवार्य है। लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम का एक बड़ा फ्लॉ है, जहाँ पे हम इन चीज़ों के बारे में बच्चों को कुछ नहीं बता रहे। दूसरा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि किसी की भी बायोलॉजी अगर ट्रीट करनी है हमें, तो उसके लिए हमें उसकी सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी इक्वली उसके बारे में पता होना चाहिए। फैमिली क्योंकि बेसिक यूनिट है सोसाइटी का। जब फैमिलीज़, हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ हम जाते हैं, तो बच्चों की ग्रूमिंग वैसी नहीं हो पा रही जैसी होनी चाहिए। कहते हैं ना, इट टेक्स अ विलेज टू रेयर अ चाइल्ड, लेकिन वो विलेज नहीं है। बच्चे का एक मेड होती है, उसके साथ में बच्चा रह रहा है, या जैसे भी पेरेंट्स अरेंज करते हैं, बिकॉज उनके अपने शेड्यूल्स इस तरह से हैं, जॉब्स हैं, सब चीज़ें हैं। बच्चों को बड़ों के साथ में रहने को कम मिलता है, और जो मिलता भी है सभी लोग अपने मोबाइल्स में, टीवी शोज़ में बिज़ी हैं। तो बच्चों को एक वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा जहाँ से वो ये चीज़ को समझ सकें। बहुत सारी चीज़ें हमें लाइफ में हमारे साथ बीतती हैं तो ही पता चलती हैं, बट स्टोरी फॉर्म में अगर बच्चों को बचपन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाए जिसमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स इन्वॉल्व रहें, हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो इन चीज़ें इनकॉर्पोरेट हों। मोरालिटी बेस्ड एजुकेशन जो है वो हमारे यहाँ बहुत मिसिंग important है। हमें बचपन से बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जाती। पहले दिन से पढ़ाई का प्रेशर बन जाता है बच्चों के ऊपर। पढ़ाई करने के बाद कंपटीशन आ जाता है, कंपटीशन के बाद उन्हें जहाँ जाना है, तो बच्चों के अंदर पर्सनैलिटी फ्लॉ हो जाता है। पर्सनैलिटी फ्लॉ मतलब कि एक एक्सप्रेशन है जो डांस मैंने म्यूजिक से। सुना है कि डिप्रेशन का मेन कारण होता है अकेलापन। ठीक है, तो जैसे अकेलापन होता एक्सप्रेशन, आप मैं कहीं बुलाऊं और मैं आपको बोलूं कि जाइए प्रशांत जी डांस करिए, तो आप 3 दफ़े सोचेंगे कि मेरे को डांस करना है नहीं करना। एक्सप्रेशन, सोशल एक्सप्रेशन जो है उसके तौर पे। वहीं एकदम से 5-7 लोग आपको घेर लें, तो अगर वो घेर लेंगे तो फट से एकदम से हृदय कमजोर। तो हमारा एक्सप्रेशन जो है कोलैबोरेटिव रहता है, इट्स बच्चों को नॉट कभी आइसोलेशन उस में हम तरीके कभी से नहीं देख सकते डिप्रेशन को। कोलैबोरेटिव रहता है। ये थॉट भी ज़रूर रहता है कि हम अकेले पढ़ रहे हैं। ये थॉट भी ज़रूर है कि हमने वो चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं किया। बच्चे 12वीं तक पेरेंट्स की छत्र छाया में रहते हैं, कहीं स्कूल में गए या कहीं बाहर कहीं पढ़ने गए, तो उस टाइम पे एक बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है उनका। कहाँ पे एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट से रह के जब ओपनली सब कुछ खुद ट्रीट करना है, खुद समझना है, तो उस समय बच्चे यूजुअली ये समझ नहीं पाते कि वो अकेले नहीं है। पेरेंट्स साथ में नहीं है तो भी वो अकेले नहीं है। हमारे पास डिप्रेशन में का मैं एक और मेजर रीज़न बताता हूँ। ये तो सोशल रीज़न हो गया, साइकोलॉजिकल रीज़न हो गया जो डॉक्टर आरती बता रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने आइडेंटिफाई करा, बच्चों को मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई भी चैलेंज है
जो बचपन से धीरे धीरे घर के एनवायरनमेंट में डेवलप हुआ। उसके बाद सडनली उनका एनवायरनमेंट चेंज हुआ, वो किसी कॉलेज में किसी हॉस्टल में चले गए। हॉस्टल में वो बच्चों का जो बेड था उसका सर नॉर्थ की साइड में था, पैर साउथ की साइड में थे। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, वो बच्चा जो है उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस शुरू हो गई। हमने एक IIT मंडी में भी ये डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया था कि आमतौर पे लोग सोचते हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का कारण क्या है। वो कहते हैं जी काम का प्रेशर। तो जहाँ पे काम का प्रेशर नहीं है वहाँ पर क्यों है? तो उसका रीज़न ये था कि हमारी बॉडी एक ग्रेविटेशनल फील्ड, सेलिब्रिटी लोग, सेलिब्रिटी एक्टर्स, को ले लो, वहाँ उन पे पे किस मतलब चीज़ का मतलब वो है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स होना, हमारी बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव है, मतलब एक वो मैग्नेट के जैसा है। तो अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। जहाँ मेरी बॉडी की मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सेम हो गई, इमीडिएटली उस सिचुएशन में क्या होता है, वो सिचुएशन में बॉडी के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है। आप नॉर्मल अपने उसमें आपका जो भी वर्क स्टेशन है, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें आप साउथ फेसिंग बैठिए। जितनी देर आप लगातार साउथ फेसिंग बैठेंगे, आप देखेंगे आपका काम उतना ही ज़्यादा कम और दिक्कत वाला होगा। जितनी देर आप नॉर्थ फेसिंग बैठेंगे उतनी देर आपका काम बेटर होता जाएगा। जितनी देर आप नॉर्थ में सर करके सोएंगे उतनी देर आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती रहेगी। जितनी देर आप साउथ में सर करके सोएंगे उतनी देर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी। तो कुल मिला के हमने इस पॉइंट को कभी इवैल्यूएट ही नहीं करा। एक एस्पेक्ट हो गया साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जो डॉक्टर आरती ने शेयर करा कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉ है, हमें ईश्वर बचपन से ही नहीं बताया जाता। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मतलब स्कूल्स में, हम मिशनरीज़ के स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उनको मॉरलिटी और इस टाइप का एजुकेशन नहीं होता। हस्बैंड वाइफ जो हैं वो दोनों के दोनों प्रोफेशनल हैं, तो उनका भी मंदिर जाने का एक ये फिक्स्ड वो नहीं है। जब तक कोई सरदर्दी नहीं आती, हमें मतलब ब्राह्मण, ज्योतिषी, वास्तु, ये क्या कहते हैं इसको, आयुर्वेद वाला, ये हमें पता ही कब चलते हैं, जब हमारे पास कोई दिक्कत आ जाए। अगर दिक्कत नहीं आई तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं, हमें भगवान की भी ज़रूरत नहीं है। ये सोसाइटी के प्रोफेशनल्स का बोल रहा हूँ। जब दिक्कत आती है तब हम जाते हैं। ठीक है सर, अब मुझे ये बताइए, मार्केट में या फिर आज की सोसाइटी में इतने सारे हीलर्स बैठे हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स बैठे हुए हैं, तो आपको ये इससे अलग कैसे बनाते हैं? या जो आपका जो प्रोसेस है वो अलग कैसे है सबसे? 2 मिनट। 2 मिनट समझा नहीं मैं 2 मिनट। देखिए, मार्केट में पूरे दुनिया के अंदर कम से कम 40 लाख हीलर्स हैं, मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा होंगे। तो जब हमने ये हीलिंग मोडालिटी में देखा कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, मतलब आप आमतौर पे किसी रेकी प्राणिक वाले के पास जाओ, उससे बोलो हीलिंग के लिए, वो 40 मिनट तक हाथों पे स्प्रे ही खर्च करता रहेगा। कभी कॉर्ड कट करनी, कभी कुछ, ऐसे करके वो 40 मिनट लेते हैं एक पेशेंट को एड्रेस। मैंने एक दफ़े पूछा कि मैंने कहा आप ये करते क्या रहते हो? बोले नहीं, हम वो इस पूरे प्रोसेस में 40 मिनट लग ही जाते हैं एक पेशेंट को ट्रीट करने के तौर पे। मैं कहा ट्रीट करने के बाद भी इसमें तो कुछ हुआ नहीं, पेशेंट तो एज इट इज़, ये 5% का फ़र्क आया होगा मुश्किल से। तो बोले नहीं फ़र्क तो ज़्यादा आता है। मैंने कहा नहीं, आप क्रेडिट लेते हो कि आपने काम कर दिया, अगर आप उसको साइंटिफिक डोमेन में डिफ़ाइन करोगे तो ऐसा नहीं हो रहा है। तब हमने अपना बेंचमार्क बनाया कि हम अगर किसी को भी हील करेंगे, या जो हमसे हीलिंग सीखेगा वो 2 मिनट में हीलिंग करके दिखाएगा। 2 मिनट का मतलब, आपका पेशेंट आईसीयू में है, आपको डॉक्टर ने 2 मिनट के लिए आईसीयू में जाने के लिए बोला, आपने व्हाट्सएप वीडियो कॉल ऑन करा, पेशेंट दिखाया हमें, डॉक्टर आरती ने हीलिंग शुरू करी। आपने पहले ही बता दिया कि डॉक्टर आरती, मेरे ये वाला रिलेशन जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसको ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ इसकी हीलिंग कर दीजिए। आपने आईसीयू में जाके सिर्फ फ़ोन हाथ में पकड़ के रहे और आपने वो पेशेंट दिखा दिया। डॉक्टर आरती 2 मिनट हीलिंग करेंगी। 2 मिनट के बाद जो है आप फ़ोन जो है अपना, उसका कैमरा मशीन की तरफ कर दीजिए, मशीन की रीडिंग्स में चेंज आएंगे। आप डायबिटीज़ का कोई पेशेंट रखिए, 1 रखिए, 100 रखिए, उनके वहाँ पे बराबर में हाथ पे ना पैच लगा देते हैं, उसको लीब्रे कहते हैं। लीब्रे का अटैचमेंट होता है मोबाइल ऐप से। तो उस सिचुएशन में पेशेंट जो है वो अगर उसका ज़रा सा भी शुगर ऊपर नीचे होगा तो उसमें रियल टाइम आएगा। तो डॉक्टर आरती 2 मिनट हील करेंगी, 2 मिनट बाद आप लीब्रे में देखिए, लीब्रे की रीडिंग कम होना शुरू हो जाएगी। तो हम कौन से हीलर हैं? 2 मिनट वाले। जी। क्या सच में हीलिंग करते समय शरीर में कोई वाइब्रेशन महसूस होता है, कुछ ऐसा? आप करके देखो ना, आपको एक प्रैक्टिकल करा देते हैं, उसमें क्यों चिंता करना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती ना।
तो आइए एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है। तो प्रैक्टिकल में क्या करें? ओके, तो आपने जो है वो बॉडी में कहीं पे पेन या डिस्कम्फर्ट, नहीं ऐसा तो नहीं है वैसे। टायर्डनेस, हाँ वो रहता है, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है। ठीक है। तो आप यही रिक्वेस्ट करें, मैं शांत, दिमाग शांत हो जाए ऐसा। मेंटल कामनेस, मेंटल ठीक है। कामनेस के लिए जो है तो आइस अपने बंद कर लिया उसके लिए। फ़ोन साइड में रख दीजिए ठीक है। और आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सांस को जो है, चश्मा उतार लीजिए 2 मिनट के लिए। हाँ, ये या तो इधर रख दीजिए, अपने साइड में रख लीजिए। साइड हाथ पे में नहीं रख पकड़ना, रखना ही है। फ़ोन भी साइड पे, हाँ। राइट। अब आंखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेनी है, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। और इस पूरे प्रोसेस में मैं क्या करूँगा, एक मंत्र की शीट जो है वो आपके पैरों के ऊपर 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 ऊपर। अब ये मैंने श्रीम बीज मंत्र लिखकर एक शीट जो है वो आपके पैरों पे रख दी। आपके दोनों हाथ के अंगूठे इस शीट को टच कर रहे हैं। आपके पैरों के ऊपर है तो पैर इसको टच कर रहे हैं। आपको ये ऑब्जर्व करना है, दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे, ये जो पॉइंट है जहाँ पर कंट्रोलर सीट जिसको कहते हैं, ये कंट्रोलर सीट पर जो विराजमान है और जिसने आपके पूरे शरीर के नियंत्रण अपने पास रखे हुए हैं, क्या ये शीट से जो ऊर्जा निकल रही है वो आपके हाथों के अंगूठे से होते हुए आपके दोनों हाथों में, शोल्डर्स में, गले में, और गले से उस सोल सीट पे आपके दोनों पैरों से, थाई एंड हिप जॉइंट से होती हुई आपके शरीर के बीच के चक्रास को क्रॉस करते हुए फिर से आपके गले के माध्यम से आपकी सोल सीट पर एक ऊर्जा प्रवाह जनरेट कर रही है। तो अगर आप उस ऊर्जा प्रवाह को महसूस कर पा रहे हैं, उसके रंग, आवरण, स्मेल को देख या समझ पा रहे हैं, तो ये प्रक्रिया जो कि साधारण अक्षर हैं, इनसे अगर ऊर्जा निकल रही है तो इसका मतलब ये असाधारण अक्षर है और इसका एक असाधारण ऊर्जा प्रभाव। सर इस वर्क्स काम कर रहा है, मुझे सच में लग रहा है, सच में लग रहा है मुझे। क्या फीडबैक? जो मैंने अभी कहा था कि मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो एकदम कुछ समय के लिए गायब हो गया। गायब हो गया बिल्कुल। एक्चुअली थोड़ा इंस्ट्रक्शन का फर्क रहा, मैं बस उसको ना आपके शरीर पे टच कराना चाहता था, आपको नहीं हिलाना चाहता था। तो वो मैंने पाँव बोला तो उन्होंने पाँव के नीचे रखने सभी के दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेरे पे तो काम कर रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। नहीं, ये आप घर पे भी कर सकते हो ना। ये आपको जो रिलैक्सेशन जो है, आपने ये श्रीम बीज मंत्र को लिखना है रेड कलर के पेन से, जब भी आपको जितना भी टाइम मिल रहा है, और उसको जो है अपनी या तो फ्रंट पॉकेट में रख लीजिए, यहाँ जहाँ रात को सोते हैं, सोने से पहले 5-10 मिनट 15 मिनट लिखिए, सुबह उठे, सुबह उठ के 5-10 मिनट 15 मिनट लिखिए, और आप देखेंगे कि आपको आपके भीतर जो है जितना भी अंतर्द्वंद चलता रहता है, ये करना है, नहीं करना है, ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, वो अंतर्द्वंद एकदम से शांत होना शुरू हो जाता है।
हाँ, क्या ये जैसे अभी हम आगे इसको इसी गोचर को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे आपने कहा कि कोई भी कर सकता है, तो ये मंत्र बिना गुरु बनाए ही ये मंत्र किया जा सकता है, कोई भी आदमी? ये सेल्फ हीलिंग के लिए है। आपको मतलब इस मंत्र, गुरु तो देखिए इस लोक से उस लोक में जाने के लिए बिना गुरु के तो कोई काम होता नहीं है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिना गुरु के कोई भी चीज़ होती है। बट ये मंत्र जो है आप इसको जो है वो प्रयोग कर सकते हैं और आपको इसके विलक्षण जो है वो रिजल्ट मिलेंगे हर चीज़ में। मतलब जैसे मैंने बोला ना कि कोई भी डायरेक्शन में अगर आप इसको रखना शुरू करें और डायरेक्शनल चेंज को इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो डायरेक्शन के साथ साथ आप बेसिक कामनेस ऑफ माइंड के लिए भी इसको कर सकते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो मतलब मंत्र जाप करते हैं हीलिंग कर, लेकिन वो मतलब क्या गलती करते हैं वो लोग जिनको देखिए इसके हमारे यहाँ जो है जाप करना जो है वो एक बड़ी गलती है। मैंने जब जितना नोटिस करा, हमारे को मंत्र को लाल रंग के पेन से लिखना चाहिए, जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाप 3 प्रकार के होते हैं, मानसिक, वाचिक और वो क्या कहते हैं, एक और तीसरा होता है कि जो जो ना मानसिक होता है ना वाचिक होता है, बीच का होता है। तो एक तो होता है जो आप मुंह से उच्चारण करते हो, तो जितने भी मंत्र आप उच्चारण करते हो या जो जितनी चीज़ें भी आप आधे अधूरे तरीके से जब मुंह से उच्चारण करके बोलते हैं, वो मंत्र जो है वो आपके घर में प्रेत की ऊर्जा को बढ़ाता है। तो आप जितने भी घर देखते हैं जहाँ पर नहीं बहुत सारे लोग बैठ के घंटी बजाना या जय हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुसाई जय ना आधा बाहर निकलता ना आधा अंदर जाता, इस तरह से जितने भी लोग उच्चारण करते हैं उसके उच्चारण का प्रभाव जो है वो घर और क्षेत्र में जो है वो प्रेत प्रभाव बढ़ाता है। तो आप देखोगे कि जब इस तरीके की साउंड्स किसी घर में बहुत ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पर जो है एक अलग तरीके का डिस्टर्बेंस होता है, जबकि वहाँ पे उन लोगों को लगता है कि वो कॉन्टिन्यूस बहुत ज़्यादा पाठ पूजन कर रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे उच्चारण करते करते अभी घंटी बजेगी, आपका दिमाग जाएगा अरे कौन आया, अभी तक दरवाज़ा नहीं खुला, आप तो घंटी बजा रहे हो पूजा कर रहे हो। मतलब कि भाई मैं पूजा कर रहा हूँ, तुम जाके दरवाज़ा क्यों नहीं खोल देते? तो घर पे आप इस तरह के इंस्ट्रक्शन देंगे तो पूजा नहीं हो रही उस समय, आप ये मान रहे हो कि आप पूजा कर रहे हो। पूजा के लिए ईश्वर को याद करना है, शांत मन से याद करना है। तो मैंने जब मानसिक जप की प्रक्रिया को देखा तो मुझे पता चला कि मानसिक जप में अगर मेरे को एक्यूरेट मानसिक जप चाहिए तो मुझे लाल रंग के पेन से बीज मंत्र को लिखना है, और जैसे ही मैं वो लिखना शुरू करता हूँ मेरा मानसिक जप चलता है। आपका ध्यान इधर से उधर गया, आपकी हैंड राइटिंग बिगड़ गई। तो आप मेरी अगर कोई शीट देखेंगे और उस पर लिखने के तरीके आप बता सकते हो जी यहाँ पर आपका ध्यान बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, यहाँ पर आपका ध्यान डेविएट हो गया। जैसे ही ध्यान डेविएट होता है आपको अंदर से कोई टोकता है कि भाई ध्यान से लिखो। जैसे आपने लाल पेन की बात की, मैंने आजकल देखा है कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई सारे मैं पॉडकास्ट देखता हूँ, तो मैंने सुना है, मैंने देखा है लोगों को कोई अपने नाम के आगे एक एन बढ़ा दे रहा है कोई नंबर 00 कर रहा है, कोई किसी कलर की गाड़ी नहीं खरीद रहा है, और मतलब कई सारी चीज़ें ऐसे जो मिथ बन, तो क्या ये सही है, ये गलत है? मैं एक बार क्या हुआ, एक हमारे वो हैं सर हैं AB शुक्ला जी। AB शुक्ला जी जो हैं वो रिटायर्ड IAS है और इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के प्रेसिडेंट हैं। तो पता नहीं कुछ बात हुई तो मैंने कहा कि सर मैं भी आ जाऊँ जन्मपत्री दिखाने के लिए। वो आ जाइए। उनका वहाँ पर इंडिया गेट के पास में उनका ऑफिस था, तो वहाँ पर बैठे थे, तो उन्होंने कहा वहीं आ जाना, वहीं बैठेंगे ऑफिस में आराम से चर्चा करेंगे। हम वो मतलब हमारे पहुंचने के तकरीबन आधे घंटा वो लेट आए, तो हम उनके जैसे ही वो कमरे में घुसे, हम अंदर ही बैठे, तो हमें बोल दिया था बैठने के लिए। तो वो कहते क्या है, शुक्ला जी मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। मैं कहूँ अभी तो मैं आके बैठा ही हूँ, ये आदमी मुझसे नाराज़ हो गया। मैंने देखा आपने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर दी, उसमें RR कर दिया। मैंने कहा हाँ सर, वो एक मेरे प्रेमी आए थे, उन्होंने बोला कि बोले आपको पता है पहले के टाइम पे लोग क्या कहते थे, अगर मैं ये काम ना कर पाऊँ ना तो मेरा नाम बदल देना। आज ये सारे फेलियर जितने भी हैं ना, सब अपना नाम बदल बदल के बैठे, इन्हें अपने नाम का महत्व तक नहीं पता। इन्हें क्या पता होगा। आदमी कहता था मैं नाम बदल दूंगा अगर ये वाला बजाए, उसने बदल दिया। तो मतलब क्या हुआ कि ये आदमी कुछ नहीं कर सकता। आप जितने भी लोगों को देखो जिन्होंने अपने नाम बदले हैं, वो लाइफ में भी कुछ नहीं कर पाए। आप किसी के देखो कि हाँ भाई ये उसने सिग्नेचर में ये चेंज कर दिया, कुछ नहीं। तो जब मैंने न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, ठीक है, ये दोनों के हिसाब से देखा, तो पहला चीज़ क्या, हिंदी की न्यूमरोलॉजी और इंग्लिश की न्यूमरोलॉजी फ़र्क। आपका नाम क्या है? प्रशांत।
प्रशांत। अब मैं प्रशांत को पी से लिख रहा हूँ, PRASHANT, तो इसका न्यूमरोलॉजी फर्क होगा। और आपने वही प्रशांत हिंदी में लिख दिया, उसकी न्यूमरोलॉजी फर्क होगी। ठीक, नियम भी बदल गए। प्रशांत तो वही रहा, प्रशांत का नाम भी वही रहा। अब इंग्लिश में लिख रहे हो तो अब एग्जाम्पल देता हूँ, 13 जो है वो इंग्लिश वाले सिस्टम में मनुष्य नंबर कहा गया है। 13 दुर्गा सप्तशती के 13 चैप्टर कहे गए, शरीर के 13 द्वार का डिस्क्रिप्शन है, तो वो खराब कभी नहीं हो सकते। तो इंग्लिश वाला सिस्टम हिंदी वाले सिस्टम से बिल्कुल उल्टा। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। ऐसे करके मैं बहुत सारे दे सकता हूँ, बट मोटा मोटा इतने पर ही रोक देते हैं इस वाले को। दूसरा पार्ट, जब हम ग्राफोलॉजी की बात करते हैं, अरे आप प्रशांत जी अपने सिग्नेचर ऐसे करना, ओहो प्रशांत जी आपने तो इसके नीचे सीधी लाइन खींच दी और आपने इसके नीचे 2 बिंदु लगा दिए, एक बिंदु आपने ऊपर लगा दिया, ये आपने ऊपर की अपने लिए कील ठोकी या नीचे की कील ठोकी, ऐसे करके वो पूरी बात प्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा भाई ये क्या ड्रामा है नया? बोले जी ये राहु केतु के लिए होता है, जो लोग ये करते हैं वो पागल हो जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। अब आप सिग्नेचर करते हुए भी एक ज़बरदस्ती की टेंशन अपने साथ ले ली। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, अगर मेरे यहाँ अनुस्वार की मात्रा होती है, मतलब राम की बजाय मैं रामम लिख दूं अगर, तो अनुस्वार की मात्रा ऊपर लगाऊंगा। वो जो अनुस्वार की मात्रा जो है वो काम क्या करती है, वो आत्मा कारक आती है। जितना ज़्यादा मैं अनुस्वार का प्रयोग करता हूँ उतना ज़्यादा मेरे भीतर शांति बढ़ती है। अब आपने क्या करा, अनुस्वार में क्या करा, बिंदु लगाया। तो हिंदी में संस्कृत में अनुस्वार का प्रयोग करना जो है वो ऊर्जा बढ़ाता है। आप इंग्लिश में क्या करो, हो आपने आई लिखा, जे लिखा, इसके ऊपर डॉट लगा दिया, नीचे सिग्नेचर करते वक्त डॉट लगा दिया, आपकी तो एनर्जी गई। भाई साहब आपका तो बहुत बुरा वक्त चल रहा है। मैं आपको 4 बार बोल रहा हूँ भाई साहब आपका तो बहुत बुरी दिक्कत चल रही है। आपके जो काम बन भी रहे होंगे, आप कहोगे हाँ यार उसमें 2 घंटे की देरी हो गई थी, वहाँ पहुँचा था आधे घंटे की। तो ये वहम की दुकान है। मतलब कलर से भी कुछ नहीं होता है। कलर की भी सुनो जी, मैं एक एक चीज़ का बता रहा हूँ। मैंने ये सारी चीज़ें अपनी बुक्स के अंदर लिखी कि ये वाली चीज़ हमारे यहाँ, ये जितने भी रेकी प्राणिक और इनकी प्रक्रिया जब मैंने सुनी तो ये क्या कहते हैं, विबग्योर का सिद्धांत कहते हैं। विबग्योर मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे करके वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे करके वो विबग्योर की बात करते हैं। विबग्योर का पैटर्न ही गलत है। विबग्योर कब होता है, रेनबो के लिए, प्रिज्म के लिए, यानी जब कोई मटेरियल होगा तो उसका पैटर्न का कलर जो आएगा वो स्पेक्ट्रम से। अगर मटेरियल नहीं होगा तो क्या कलर स्पेक्ट्रम सेम होगा? अगर बारिश ना हो तो क्या आपको रेनबो दिखेगा? नहीं। तो कलर स्पेक्ट्रम कब दिख रहा है, जब जल की प्रधानता है। तो क्या आपके रोजमर्रा के सिचुएशन में वो जल की प्रधानता होती है? नहीं होती। तो जब इसका सिद्धांत देखा तो हमारे यहाँ ज्योतिष में जो नवग्रह था, नवग्रह में सूर्य, उसका कलर क्या है, गोल्डन। चंद्रमा, उसका कलर क्या है, सिल्वर। राहु, उसका कलर क्या है, कोका कोला। केतु, उसका कलर क्या है, ग्रे। मार्स, मंगल का कलर है रेड। बुध, ग्रीन, हरा रंग। जुपिटर, सेंटर, येलो कलर। नॉर्थ वेस्ट, शनि, ब्लू कलर। नॉर्थ ईस्ट, डर्टी वाइट। तो विबग्योर में ब्लैक और वो सारे के सारे तरीके से जब आप लेकर चलोगे तो उसमें गोल्डन सिल्वर है ही नहीं। तो गोल्डन कलर की ये महत्ता है कि अगर आप किसी भी डायरेक्शन में गोल्डन कलर लगा दोगे, आप देखोगे उसकी प्रॉब्लम घटनी शुरू हो गई। सिल्वर में ही गुण नहीं है। अगर आपने सिल्वर कलर नॉर्थ ईस्ट में कर दीजिए, पूरे घर में बीमारियां बढ़ जाएंगी। आप नॉर्थ ईस्ट में जो है वो चांदी रख दीजिए, चांदी की लक्ष्मी गणेश, चांदी के, आप देखेंगे उस पूरे घर की ऊर्जा जो है खराब होती चली जाएगी। आप दीपक जलाते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में रोज़ दीपक जलाइए, अखंड दीपक जलाइए, हवन करना शुरू कर दीजिए नॉर्थ ईस्ट में, रोज़ करवाइए हवन वहाँ पे। आप देखेंगे हवन करना तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उस घर का बिल्कुल सत्यानाश पिट जाएगा। मतलब लोग डिप्रेशन में पागल होके ऐसे करके घूमते हैं। तो मैंने ये चीज़ें बड़ी करीब से देखी कि हमारे यहाँ जो भी ये सो कॉल्ड जितनी भी जमात जो ये बता रही है, ये सब चाइनीज़ प्रोसेस को, रेकी प्राणिक के प्रोसेस को लोगों तक बता रहे हैं। हमारे में चाइनीज़ में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, चाइनीज़ जो है वो नास्तिक दर्शन है, बुद्धिज़्म जो है नास्तिक दर्शन के तौर पर है, हिंदुइज़्म आस्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन क्या रहता है, जो पूरे ब्रह्मांड को एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन मानता है, उसका रचयिता नहीं स्वीकार करता। हमारे यहाँ हिंदुइज़्म है, हमारे यहाँ ईश्वर जो है वो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है। तो दुर्गा माँ ब्रह्मांड की रचयिता, शिव जी ब्रह्मांड, ऐसे करके हमारे एक थ्योरी है
किसी ने हमारी थ्योरी को काटने के लिए सारे रेकी, प्राणिक, सिग्नेचर, XYZ कुछ भी करो, आप मुझे एक आदमी दिखाना कि जिसने कि चेंजेस करे और उसके बाद उसका काम 5% ठीक होगा, 95% ठप होगा। क्या सर फ्यूचर में मेडिकल फैसिलिटीज़ का विकल्प बन सकता है क्या हीलिंग? हीलिंग तो जी सपोर्ट सिस्टम बनेगा एक दिन। मैं एग्जांपल देता हूँ, ऐसे नहीं। हमारे देश में योगा हमेशा से रहा है, ठीक है, कभी ऐसा नहीं रहा कि हमारे यहाँ योगा की कोई कमी हो। तो वो जो योग जो था, जो आज योग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है पूरी दुनिया में? रामदेव बाबा। बाबा रामदेव। मैंने आपको कोई प्रॉम्प्ट नहीं करा, आपने अपने आप ही बोला बाबा रामदेव। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि कौन सा योग का आसन कौन कौन सी बीमारियां ठीक करेगा, कितनी देर करना चाहिए, उसके एक एक वो चीज़ आ गई। अब आपको क्या हुआ, सेल्फ हेल्प मैकेनिज्म मिल गया। उस सेल्फ हेल्प मैकेनिज्म को बताने में लोगों के उस प्रकार के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पूरी दुनिया में, हवाई जहाज में योग करना है तो बाबा रामदेव, पानी के जहाज में क्रूज में योग करना है तो बाबा रामदेव, चारों तरफ बाबा रामदेव। तो जब मैंने इस पार्ट को देखा और सडनली बाबा रामदेव बन गए बिलियनियर, पूरा शहर, पूरा सेटअप, सब कुछ उन्होंने खरीद लिया। मतलब 60-70 हज़ार करोड़ के व्यक्ति हो गए, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा। उसका प्रभाव क्या पड़ा कि वो जो ब्रांड थी, वो ब्रांड ने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया। मैं वो ब्रांड के वैक्यूम को योग से हटाकर मंत्र चिकित्सा पे डालना चाहता हूँ। सर मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप एक दो एग्जाम्पल दें कि किसी चीज़ से क्या सही हो सकता है बीमारियों के तौर पे। अरे बहुत आसान है। सबसे पहले लेकर चलते हैं थायराइड, गले में। ठीक है। ठीक है, थायराइड के लिए 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। हरिद्वार के आगे ऋषिकेश, ऋषिकेश में नीलकंठ बाबा का मंदिर है जी। ठीक है। जिस व्यक्ति को भी थायराइड, पैराथायराइड की प्रॉब्लम है, वो नीलकंठ महादेव के मंदिर में जाके थोड़े टाइम बैठ के ध्यान लगाए। जब वहाँ पर ध्यान लगा ले, उसके बाद जब अपने घर आए तो अपने गले में नीलकंठ महादेव का ध्यान लगाए। तो जब वो नीलकंठ महादेव का ध्यान लगाएगा तो उसका थायराइड ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। मंत्र के तौर पे श्रीम हम श्रीम, तो अपने राइट हैंड को रखा यहाँ पे गले के ऊपर, श्रीम हम श्रीम, श्रीम हम श्रीम, श्रीम हम श्रीम, श्रीम हम श्रीम, ऐसे करके आपने लगातार चैंटिंग करा। और आप देखेंगे कि मतलब एक हफ्ते इस एक्टिविटी को करिए, 5-10 मिनट सुबह करिए, 5-10 मिनट शाम को करिए। आपकी जो भी दवाई वगैरह जैसी चल रही है वैसे चलते रहने दीजिए। 5-10 दिन के बाद में जाके आप अपना जो है 2 हफ्ते में थायराइड, पैराथायराइड का टेस्ट करा लिए। T3, T4, TSH करके उसका टेस्ट होता है, वो टेस्ट कराइए, आपको उसमें वो मिलेगा, रिडक्शन मिलेगा। पहला हो गया। नीचे उतरिए, हार्ट चक्रा। अब हार्ट चक्रा पे आपने हाथ रखा। हार्ट चक्रा में क्या क्या कवर होता है? लिवर, हार्ट, पैनक्रियाज, ब्लड, क्रिएशन ऑफ ब्लड, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। आपने अपना राइट हैंड फिर से रखा हार्ट चक्रा के ऊपर, श्रीम यम श्रीम, श्रीम यम श्रीम, श्रीम यम श्रीम, ऐसे करके आपने जो है श्रीम यम श्रीम को गाया। और श्रीम यम श्रीम को गाने से आपका जो सारा सिस्टम जो है उसमें इम्पैक्ट होने लग गया। सो मच सो दैट अगर मैं डीपर बीज मंत्र बनाऊँ इनकी पूरी प्रक्रिया के लिए, तो आप साइंटिफिकली मेजर कर सकते हो कि कौन से बीज मंत्र का ध्यान करके कौन से अंग को आपने वाइब्रेट करना शुरू करा, उसके रोग स्वतः कम होने शुरू हो जाएंगे। आपको पेट में हैवीनेस फील होती है, आपको लगता है कि पिछले काफ़ी टाइम से आपको जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या इम्यूनिटी रिलेटेड डिजीजेज हो रही हैं, तो आपने नाभि के ऊपर हाथ रखा, राइट हैंड, श्रीम वम श्रीम, श्रीम वम श्रीम, श्रीम वम श्रीम, श्रीम, ऐसे करके आपने जो है वम को आपने जो है नाभि के ऊपर पृथ्वी तत्व के तौर पे उसको रखा। और आप देखेंगे कि आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब उसका एप्लीकेशन क्या है? आप डॉक्टर के पास जाइए और अपना एलर्जिक टेस्ट कराइए। डाबर की एक लैब है ऑन्क्वेस्ट, दिल्ली में एम्स पे उसका वो है, ऑन्क्वेस्ट के हर जगह ब्रांचेज है। ऑन्क्वेस्ट जो है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, सबसे ज़्यादा जो है एलर्जी के जो पैनल है उसका सबसे बड़ा है। उसमें शायद 400 या 500 तरीके की एलर्जीज़ का वो रिपोर्ट बना कर देता है। तो आपने क्या करा, जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ की प्रॉब्लम है, अरे एकदम से पॉलन की एनर्जी, छींकें आनी शुरू हो गई, बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे मौसम चेंज हुआ फट से छींकें आ रही हैं,
ऐसे करके किसी को रैशेज हो जाते हैं कोई पर्टिकुलर एक उससे। तो इस प्रकार से जितने भी लोगों की जो भी एलर्जीज हैं वो जो है क्या करें, एक आज पहले टेस्ट करें, टेस्ट करने का अपने नाभि पे रोज हाथ रखना है सुबह शाम, श्रीम वम श्रीम वम श्रीम, इसका जो है वो ध्यान करना है। और बेटर ये रहेगा कि लेफ्ट हैंड से लिखें और राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से अपना हाथ नाभि पे रखें और राइट हैंड से लाल रंग के पेन से लिखें श्रीम वम श्रीम। जब वो इस प्रकार से लगातार करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 महीने बाद जब आप अपना एलर्जीज वाला टेस्ट कराने जाएंगे आपको उसमें कमी मिलेगी। अब ये मैं कोई बाबा वाली कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ साइंटिफिकली लैब टेस्ट करो, कौन सा लैब का कौन सा टेस्ट है उसके तौर पे बता रहा हूँ। नहीं, इस प्रकार से आप अपने सारे रोगों को एड्रेस कर सकते हो। आजकल कॉमन बीमारियां जैसे बीपी और शुगर, क्या इस पे भी काम करती है? ये श्रीम यम श्रीम हार्ट चक्रा का पार्ट होता है पेनक्रियाज। तो अगर आप जो है हार्ट चक्रा में आप श्रीम यम श्रीम कर रहे हैं तो वो आपकी डायबिटीज़ को एड्रेस करेगा, टिपिकली श्रीम यम श्रीम। अब आपको लगता है कि यही प्रोसेस आपको जो है मेंटल हेल्थ, क्योंकि आपका बड़ा फोकस इस बात पे था कि लोगों की सुसाइड और मेंटल हेल्थ, कुछ नहीं करना। ये अपने हाथ को जो है ऐसे करके सर के पीछे रखा, श्रीम मम श्रीम श्रीम मम श्रीम श्रीम मम श्रीम श्रीम मम श्रीम श्रीम मम श्रीम। जितनी देर आप इस तरह से श्रीम मम श्रीम करेंगे आप देखेंगे आपके जो है मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी, स्ट्रेस घटता जाएगा। पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग अगर किसी की 100-105 चल रही हो, टैकीकार्डिया के जिसको कहते हैं टर्म हम, अगर वैसी चल रही हो तो इस श्रीम मम श्रीम करके वो जो है पल्स डाउन होकर नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाती है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है 72 पल्स की तरफ वो बढ़ना शुरू हो जाती है। आप ऑक्सीमीटर लगा कर भी अपने हाथ से श्रीम मम श्रीम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है अपने डिप्रेशन और इन सब चीज़ों में बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि आज के समय में सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है, पैसा, स्वास्थ्य, इन 2 चीज़ों से बताइए मुझे। देखिए, काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, आजकल लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हैं इस चीज़ को लेकर। मैं जितना पैसा कमा पाऊँ मेरा शरीर वो सारा धन भोग सके, ठीक, तो मेरा शरीर इतना स्वस्थ होना चाहिए हमेशा कि मैं जितना भी पैसा अर्जित करूं, मान लीजिए मैंने 5,000 करोड़ रुपए कमाए, तो मेरा शरीर वो 5,000 करोड़ को भोग सके, इतना शरीर शक्तिशाली होना चाहिए। तो मेरे गुरुजी क्या कहते थे कि व्यक्ति को 2 ही उद्देश्य हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुख का भोग कैसे करें और ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे कमाएं। तो सुख का भोग कब करोगे आप? जब हेल्दी रहोगे। आप ऐसे थोड़ी कि आप हर समय बिस्तर में पड़े रहो, कहो जी बड़ा सुख का भोग हो रहा है, बढ़िया है। सुख का भोग तब है जब आपका शरीर जो है उसको परिश्रम मिले और परिश्रम मिलने के बाद आप आराम भी करो। तो दोनों चीज़ों का जब संतुलन रहता है तो उसको सुख सुविधापूर्ण जीवन कहते हैं। अगर आप पड़े ही रहोगे तो फिर तो वेजिटेबल हो जाओगे ना, बेकार हो जाएगी ना कहानी। तो मैं जितना भी धन कमाऊं उसको सुखपूर्वक भोग सकूं। लेकिन काफ़ी सारे जो मतलब संत हैं, महात्मा हैं, तो वो तो वैराग्य की तरफ लेके जाते हैं। तो आप उस पर मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि दोनों तरफ तो इंसान नहीं जा सकता ना, तो उसका एक बीच का रास्ता क्या है? भाई साहब मुझे नहीं समझ में आता ये वैराग्य वाली कहानी का मतलब क्या है। आप एक बात बताओ, आपका बेटा, ठीक है, तो जो आपके बच्चे जो हैं वो शादी ना करें और वैराग्य की ओर चले जाए, क्या आप वो बच्चे पसंद करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे। नहीं करोगे ना। आप क्या चाहोगे कि मैंने एक एंटरप्राइज अपने पूरे जीवन भर लगा कर तैयार करी, मेरे बच्चे उसको और बड़ा बनाए। मतलब मुकेश अंबानी, मतलब धीरू भाई अंबानी के बाद मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी के बाद उनके बच्चे, ऐसे करके मेरा धन बढ़ता जाए और मैं पूरे विश्व में एक सर्वोच्च स्थान वो करूं। ये वैराग्य आकर किसको कहाँ लेकर जाओगे? तो ये वैराग्य की कहानी जो लोग दे रहे हैं आपको, वो सारे बाबा 50,000 करोड़ के हैं। आपको जो भी कह रहा है, किसी भी बाबा को पकड़ लेना आप, ये मैंने जिनका भी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, वो वाले बाबा जी भी जो हैं अब फॉर्चूनर और उससे बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। एक लंबा समय उन्होंने भी जो है वो अंधकार और बीमारियों वाला निकाला। तो ये बाबा जी वैराग्य में कहाँ गए? आए? नहीं आए, नहीं आए। अभी भोग कर रहे हो। हाँ, तो वो साधुओं के भोग कर रहे हैं और हम जो है गृहस्थ होकर भी जो है वैराग्य की बात कर रहे हैं। हमारी तो अप्रोच ही गलत हो गई।
अगर किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हैं तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? समस्या के मूल में जाना पड़ेगा उसके लिए। समस्या का मूल मतलब आप उसको पहले परिभाषित करोगे कि हेल्थ की समस्या है या वेल्थ की समस्या है। हर तरीके से घिरा हुआ है, फाइनेंशियली भी, हेल्थ भी। तो एक एक करके चीज़ ठीक कर सकते हो ना। तो मैंने सबसे पहले, आप अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला कि गरीब से गरीब व्यक्ति क्या करे, लक्ष्मी जी का पूजन शुरू करे। घर के साउथ ईस्ट में मिट्टी की मूर्ति, अगर गरीब है, बहुत गरीब, मर गया बिल्कुल, तो लक्ष्मी जी की मूर्ति, ठीक है, कितने रुपए की आएगी? 10, 15, 20 रुपए की। दिवाली पे सारी मिलती रहती है आराम से, कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत हज़ारों रुपए की आती है। वो एक मूर्ति रख दी, रोज उस पर सिंदूर चढ़ा दिया, लाल रंग हो गया, एक दीपक जला दिया। इतना काम रोज करना है। जैसे ही वो इस प्रक्रिया को शुरू करेगा उसके फाइनेंशियल्स इंप्रूव होंगे। दीपक जला दिया, लाल रंग का बल्ब जला लो, अगर पैसे हैं तो, नहीं है तो दीपक जलाते रहो रोज के रोज, ठीक है। इससे क्या होगा, उसके जो भी फाइनेंशियल रिजर्व नहीं बन रहे हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। अब आ जाते हैं रोग के ऊपर। रोग जितने भी हैं उसका मूल जो है वो इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी कहाँ से आती है? घर के सेंटर पॉइंट से, जहाँ पर कि हम उसको बृहस्पति का क्षेत्र कहते हैं, जुपिटर का। और घर के ऊपर सेंटर में जो है एक पीले रंग का बल्ब जला दे और एक श्री यंत्र का फोटो लेके, हमारे बहुत सारी जगहों पे, मतलब हमारा यूट्यूब चैनल देखेंगे तो बहुत जगह हमने, जो श्री यंत्र होता है, श्री यंत्र में ट्रायंगल और पेटल्स बने होते हैं, एक पूरा पैटर्न होता है, उसमें बारीक बारीक लाल रंग के पेन से श्रीम लिखना शुरू कर दे, जैसे हमारी किताब के कवर पेज पे लिखा है उस प्रकार से, लाल रंग के पेन से। और वो श्रीम का जो चित्र है, श्री यंत्र में श्रीम लगाकर वो जो चित्र है वो या तो छत पे लगा दे या जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर रखना शुरू कर दे। जैसे जैसे वो रखता जाएगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि उस घर में रोग कम होते चले जाएंगे। सेकंड प्रॉब्लम हो गई कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई, तो उससे रोग कम होने लग गए। अब आ गया, जब तक दिमाग में सुकून नहीं होगा आइडिया कहाँ से आएंगे? तो कुछ भी काम या परेशानी से बाहर निकलने के लिए दिमागी सुकून की बहुत आवश्यकता हो गई। तो क्या करे, जो अपना घर का नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर जो है एक शिव जी का चित्र लगा दे। लेकिन वो शिव जी का चित्र कैसा होना चाहिए? शिव जी होने चाहिए, पार्वती जी होनी चाहिए, शिव जी के सर से गंगा जी प्रकट होती चाहिए, नंदी दिखना चाहिए, ऐसे करके, मतलब जो शिव परिवार का जो पूरा स्वरूप जो है वो सब दिखना चाहिए। तो जब आप उस चिंतन को, उस शिव को अपने साथ में ध्यान करते हैं तो आपको क्या दिखता है? बार बार सर के ऊपर से ठंडी ठंडी गंगा जी जो है वो प्रवाहित होकर नीचे आ रही है। वो हमारी मानसिक सुकून का सूचक हो गया। जब आप ये 3 उपाय करते हो अपने घर में, तब आप देखोगे आइडिया भी आएंगे, उनको आप प्रॉब्लम से सॉल्व भी कर लोगे, फिनेंसेस भी इम्प्रूव होने शुरू आएंगे और रोग भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। आजकल की जनरेशन जो है काफ़ी कंफ्यूज है अपना अल्टीमेट गोल को लेके, अपने लक्ष्य को लेके लाइफ में। तो इंसान का क्या उद्देश्य होना चाहिए सबसे पहले? देखिए, जेनजी के लिए अगर आप कोई बात बोलें तो अगर आज का जेनजी जो है सिर्फ रात को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल उठा के एक तरफ रख दे, ठीक है, सुबह उठने के 1 घंटे बाद तक मोबाइल ना छुए, तो उसकी लाइफ की 80 to 90% कन्फ्यूजन कम हो जाएगी। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, आज का जेनजी जो है ना अपने बारे में नहीं सोच पा रहा। हमने तो उसे कोई जगह दी ही नहीं है, हमारे लिए तो वो एक मशीन है। उस मशीन से हम जितना भी काम ले सकते हैं वो उसके तौर पे लेते हैं। बाकी तो मीडिया अपने तौर पे उसको सारे के सारे जितने भी चीज़ें करनी है सब में जेनजी को आगे कर रखा है। तो जेनजी को अपने लिए, अपने टारगेट्स के लिए वो चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक संस्कृत की परिभाषा है लक्षयते इति लक्ष्मी, तो अगर जेनजी जो है वो एक दफ़े लक्ष्मी जी के बारे में सोचना शुरू करे कि मुझे एक बड़े लेवल का व्यापारी बनना है, बड़ा लेवल का व्यापारी मतलब 5,000 करोड़ से ऊपर का व्यापारी बनना है, तो उसके लिए उसे करना क्या है? ये 1 घंटे रात को सोने से पहले सोचे और 1 घंटा सुबह इमिजिएटली उठने के बाद। तो अगर वो इस प्रकार से उसकी सोच जागृत हो गई, होता क्या है, इससे उल्टा होता है। रात को सोने के टाइम तक वो लगातार मोबाइल पे स्विच, कभी यूट्यूब कभी कुछ ना कुछ वो चलाता रहता है। लेट नाइट तक चलाते चलाते उसको नींद आती है, जब आँख खुलती है तो पता चलता है सुबह के 10 बज रहे। तो उसके पास अपने अच्छे के लिए सोचने का टाइम ही नहीं है। और जब तक वो खुद अपने बारे में अच्छा नहीं सोचेगा, उसके बारे में कौन अच्छे तरह सोचेगा? कोई भी नहीं सोचेगा।
आप कई सारे मोटिवेटर्स और हील करने वाले लोग बैठे हुए हैं, तो आपको सबसे अलग क्या बनाता है? देखिए, डॉक्टर आरती जो हैं वो हीलिंग करती हैं और मैं उनको ऑब्ज़र्व करता हूँ। तो अगर दुनिया के 40 लाख हीलर्स और अपने में डिफरेंशिएटर की बात हम करें, तो जो हमारा पहला डिफरेंशिएटर है वो हम 2 मिनट में किसी भी व्यक्ति की हीलिंग कर सकते हैं, वो भी डिस्टेंस हीलिंग। सो मच सो दैट कि आप मशीन पे मेजर कर लो, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो इनकी स्पेशलिटी है वो ये है कि ये एक साथ 1,000, 5,000, 10,000 जितने भी लोग आ जाएं। अभी हम 100 लोगों का तो हीलिंग लगातार मास हीलिंग की डोमेन पे जो जूम कॉल पे करते हैं। नॉर्मली हम जब हीलिंग करते हैं तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे करते हैं, जिसमें 1-to-1 हीलिंग होता है। आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो, हम हीलिंग करते हैं, 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, ऐसे करके एक दिन में 3 सेशन करते हैं और आपको ये पता चलता है कि आपका हेल्थ जिस पैरामीटर की भी डिस्टर्बेंस की आप बात करें उसमें कितना इंप्रूवमेंट हो गया। दूसरा है जहाँ पर कि हम इसी प्रकार से हीलिंग करते हैं, लेकिन हम जूम कॉल पे करते हैं और एक साथ 100, 200, 500, 1000 लोगों तक उसमें करते हैं। उसमें किसी को ना तो प्रश्न करने की परमिशन है, ना उत्तर देने के हिसाब से। उनको बिफोर एंड आफ्टर हीलिंग क्या इम्पैक्ट हुआ, ये वो या तो जूम कॉल पे लिखेंगे या वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में है वहाँ पर वो अपना इनपुट देंगे। ये हमारा बेस होता है जो उसमें हम हाईलाइट करते हैं। तो ये हमारे वो 2 डिफरेंशिएटर हैं जो इससे पहले कभी पूरी हीलिंग फ्रेटर्निटी में किसी ने भी करके नहीं दिखाए। तो ये 2 हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि मैंने बोला ना, हमारे जो प्रक्रिया जो है उसमें बहुत विराट स्वरूप है ईश्वर का भी और विराट स्वरूप है ऊर्जा का भी। तो डॉक्टर आरती जो है उनकी अब ये डेक्सटेरिटी हो गई है कि जैसे 10 लाख बीज मंत्र लिखे हुए हैं तो 10 लाख बीज मंत्र की ऊर्जा उठाई और किसी भी पर्टिकुलर रोग में उसको वो डीपर एंड डीपर डाल दें, तो उसका वहाँ पर जो है जो डेवलपमेंट होता है वो मेजरेबल होता है। ये इनका विशेषता का पार्ट हो गया जब ये हीलिंग करने के डिस्टेंस हीलिंग का क्या प्रोसेस रहता है? डिस्टेंस हीलिंग का मतलब ये है कि आप और पेशेंट, मतलब हीलर और जिसकी हीलिंग की गई वो दोनों एक छत के नीचे नहीं हो सकते। वो दोनों केवल वर्चुअली कनेक्टेड हों और उसका कोई वो नहीं। हम किसी भी प्रकार से कि फ़ोटो पे हीलिंग कर दो, वो सब हम नहीं करते। जैसे हम सबको एक बोलते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही डिस्टर्ब्ड है, कोई भी चीज़ ठीक नहीं है, तो आप क्या करिए, अपना एक फैमिली फ़ोटो लीजिए। वो फैमिली फ़ोटो जो है उसमें जो आपका घर है वो घर का बैकग्राउंड हो, आपके सारे परिवार के सदस्य हों, उसका A4 साइज़ का कंप्यूटर पे प्रिंट आउट ले लीजिए और उस प्रिंट आउट के ऊपर जहाँ सबका फेस आता है उसके ऊपर लाल रंग के पेन से श्रीम लिखना शुरू कर दीजिए। और जितना भी, मतलब एक शीट पे अगर 1000 बार लिख सकते हैं तो 1000 बार आगे और 1000 बार पीछे ऐसे करके उस पर रख, और फिर वो शीट उठाकर ईस्ट डायरेक्शन में रख दें। तो वो परिवार जिसमें हैप्पीनेस मिसिंग है उसकी हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। अगर वो परिवार गरीब है, निर्धन वाले पार्ट में, तो उसे साउथ ईस्ट में रख दीजिए ताकि उसके लिक्विड कैश के रिजर्व्स बढ़े। सो ऐसे करके वो बीज मंत्र का परिवार के ऊपर प्रयोग है। अगर आपको लगता है कि किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है, ठीक है, तो क्या करिए, उसका फ़ोटो लीजिए A4 साइज़ का और उसके पूरे फ़ोटो पे विष्णु लक्ष्मी ऐसे करके लिखना शुरू कर दीजिए। तो उसका फ़ोटो ले लीजिए, विष्णु लक्ष्मी का एक चित्र ले लीजिए, दोनों को मर्ज करके एक कोलाज बना लीजिए जिसमें कि दोनों दिख रहे हैं, और उसके ऊपर विष्णु लक्ष्मी का बीज मंत्र के तौर पे आप लिखना शुरू कर दीजिए। बीज मंत्र नहीं भी लिख पाते तो केवल विष्णु लक्ष्मी विष्णु ऐसे करके ही लिखना है पूरे फोटो पे। और क्या मन में क्या विचार करना, जैसे घर में जो मदर है उसने अपने बच्चे के लिए बोला कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, तो मेरे विष्णु रूपी पुत्र की लक्ष्मी जहाँ कहीं भी हो वो उसे प्राप्त हो। अब लड़की की शादी नहीं हो रही है तो सेम प्रोसेस, लड़की का फोटो विष्णु लक्ष्मी गरुड़ के ऊपर जो चलते फोटो दिखते हैं ना, बड़ा कॉमन है कि विष्णु लक्ष्मी गरुड़ के ऊपर विराजमान है, वो फोटो और वो लड़की का फोटो जो है रख के उसका एक कोलाज बना दिया, उसके प्रिंट आउट निकाल लिए A4 साइज और उसके ऊपर विष्णु लक्ष्मी विष्णु ऐसे करके लिखना शुरू कर दीजिए। जब आप इस प्रकार से लिखेंगे तो वो लड़की का थोड़े दिनों बाद विवाह हो जाएगा। मन में आपको क्या बोल रहा है, मेरी लक्ष्मी रूपी स्त्री के विष्णु जहाँ कहीं भी हो आकर इसको लेकर जाएं। तो जब आप इस तरह के विचार करेंगे और वो बीज मंत्र लिखेंगे तो आपको डे टू डे प्रैक्टिकल में, जहाँ पर आप देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ में झगड़े बहुत हैं और जो मदर है उसको लग रहा है कि मेरा बेटा और ये बहू जो है इनमें झगड़ा हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, तो उन दोनों का फोटो रखें, फिर विष्णु लक्ष्मी और गरुड़ के फोटो के साथ उसका कोलाज बनाएं और फिर उसके ऊपर विष्णु। अब क्या बोलना है, मेरे घर के जो विष्णु लक्ष्मी हैं उनके अंदर उन दिव्य विष्णु लक्ष्मी के गुण आए।
तो ऐसे करके उनके हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी रिलेशनशिप ये सब आप इम्प्रूव कर सकते हो। ये हमारा बीज मंत्र का एक मेजर पार्ट है जो हम डिफरेंशिएटर के तौर पे बोलते हैं। जिन लोगों के बच्चा नहीं हो रहा, अब बच्चा नहीं हो रहा तो उसमें नॉर्मली आजकल लोग आईवीएफ कराते हैं। आईवीएफ भी सक्सेसफुल नहीं होता। ये भी नहीं है कि जी आप आईवीएफ कराने गए तो गारंटी है बच्चा होगा ही होगा, कोई गारंटी नहीं है। हमारे पास वो लोग आते हैं जिनके 2-2 3-3 आईवीएफ खराब हो चुके, 8-8 9-9 10-10 साल हो गए शादी के तौर पे। तो वो जब हीलिंग कराते हैं तो हम उनके दोनों के फोटो भी, एक के साथ विष्णु का फोटो, एक के साथ लक्ष्मी का फोटो, हम कहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के गुणों की बात करें और उन्हीं गुणों को अपने भीतर, कि पुरुष के भीतर शिव विष्णु ब्रह्मा जागृत हो, स्त्री के भीतर लक्ष्मी सरस्वती सती का स्वरूप जागृत हो, और इन दोनों के बीच में जो है वो प्रेम हो, ताकि ये उन गुणों का वो करें जिनसे कि इनके यहाँ संतान हो। और इसके साथ में और सेम वही जैसे पुरुष और श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का कंबाइंड फॉर्म में हम लिखवाते हैं। तो जब वो लिखवाते हैं तो घर में हम बोलते हैं कि आप अपने घर में भागवत, देवी भागवत और हरिवंश पुराण, ये तीनों का मूल पाठ, संस्कृत का मूल पाठ जो है वो ब्राह्मण से कराएं। तो जब आप संस्कृत का मूल पाठ ब्राह्मण से कराएंगे तो आप देखेंगे घर में किसी प्रकार का दोष जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप का हो, चाहे उनके बच्चों का हो, कोई भी दोष वो एकदम उसका शमन हो जाता है। और उसके बाद बहुत जल्दी, चाहे आप आईवीएफ कराओ चाहे हमसे हीलिंग कराओ, कैसे भी करा सकते तो वो कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर गौरव शुक्ला और आरती शुक्ला जी, ये जो बुक है इसका विषय क्या है? अच्छा, श्री मायाजाल। श्री मायाजाल बेसिकली जो हमारी पुस्तक जो है ये हम 3 जनों ने मिलकर लिखी है, मैंने, डॉक्टर आरती ने, और एक हमारी स्टूडेंट हैं जो यूएस में ह्यूस्टन में है, डॉक्टर चिन्मयी। तो हम तीनों लोगों ने मिलकर ये बुक लिखी है और इस बुक में हमने प्राइमरीली उन सारे पॉइंट्स को कैप्चर करा जिनको जानने के बाद, जिनको रिपेयर करने के बाद, आपने जितने भी अभी मेरे से उपाय पूछे उनका एक बड़ा अंश कि ये श्रीम क्या है, श्रीम का डिफरेंट तरीका क्या है लिखने का, कौन सी दिशा में कौन सा गैप है, वो सारे के सारे हमने जो है एक स्टोरी बोर्ड के तौर पे उसको डिफ़ाइन करा, उसके पात्र डिफ़ाइन करे, सो दैट कि कोई भी व्यक्ति इस किताब को पढ़ने के बाद अपनी बेसिक हीलिंग जो है वो उसको सेल्फ हील जिसको करना कहते हैं वो कर सके। ये हमारा इस बुक का प्रभाव है कि आपको जो है कोई भी मंत्र चिकित्सा में कुछ स्टार्टिंग करनी है, और स्टार्टिंग भी इस तरह से करनी है कि आपको ये पता चले कि आपके एस्ट्रोलॉजी का क्या प्रॉब्लम है, वास्तु का क्या प्रॉब्लम है, चक्रा का क्या प्रॉब्लम है, और उन तीनों प्रॉब्लम को रिवर्स कैसे करना है, कौन सी दिशा में कौन से बीज मंत्र को डालने से आप वो दिशा और प्रक्रिया का दोष पूरा कर सकते हो, वो सारा कुछ इस बुक के अंदर है। और ये जो दूसरी बुक है इसका क्या विषय है? अच्छा, जब आपने अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, जब आपने अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा और आपका मन में ये इच्छा हुई कि मुझे हीलर बनना है, या आप ऑलरेडी हीलर हो, आपने कहा कि मैं जो हूँ बिल्कुल पिछले 10-15 साल से हीलर हूँ, मैं अब बीज मंत्र वाला हीलर बनना चाहता हूँ, मैं श्रीम हीलर बनना चाहता हूँ। तो श्रीम हीलर की पहचान क्या है? 1 मिनट में हीलर बनना। 1 मिनट में हीलर बनने का मतलब है मैं, आप क्लाइंट हो, पेशेंट हो, मैं हीलर हूँ, मैं 1 मिनट में आपकी सारी प्रॉब्लम समझ लूँ, आपको देखूँ, आपका अच्छा ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, अच्छा पता चल गया। 1 मिनट लगे मुझे आपकी समस्या को समझने में और 2 मिनट लगे आपकी पूरी हीलिंग करने में। ये प्रोसेस अब 3 मिनट में कि आप 1 मिनट में हीलर बन जाएंगे और 2 मिनट में आप प्रॉब्लम तो सॉल्वर 1 मिनट में हीलर बन के डायग्नोस करना और 2 मिनट में पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। टोटल हीलिंग प्रोसेस जो है, जो टाइम लगेगा उसमें, वो 3 मिनट है। बट वो 3 मिनट के लिए सीखने के लिए कितना पड़ेगा? 3 मिनट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, हीलिंग को डिमॉन्स्ट्रेट 3 मिनट में करने के लिए एक बहुत लंबी जर्नी है, राइट? मतलब एक व्यक्ति को इस प्रक्रिया को अपनी लाइफ में केवल अपने में अप्लाई करने में 2 महीने लगते हैं, दूसरों की लाइफ तक अप्लाई करने में 1 साल लगता है। तो हमने अपने YouTube चैनल में कैसे ये बुक के साथ में वो प्रक्रिया हमारे YouTube चैनल से सीख सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फ्यूचर में अगर हीलिंग करना सीखना है और वो आपसे सीखना चाहता है तो आपसे कैसे कांटेक्ट करे, या तो हमारा वीडियो YouTube, देख के ही हमारा करना है YouTube उसको? चैनल अगर है। फ्यूचर में आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि ऐसे टीचिंग सेशंस वगैरह लेंगे आप? वो तो हम लेते ऑलरेडी हैं। ले रहे हैं, हम पिछले 7 अच्छा। साल से टीचिंग सेशंस लेते हैं, हम सब लोगों को मंत्र सिखाते हैं और जो भी हम पूरी मंत्र चिकित्सा सिखाते हैं वो इसमें Distance. डिस्टेंस हीलिंग जो भी सिखाते हैं वो जूम कॉल पे होती है
और वो जूम कॉल की सारी रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उस पर आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में देखेंगे तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे करके वीडियोस बने हुए हैं, और उन वीडियोस के हिसाब से ही सारा कुछ प्रोसेस के तौर पे दे रखा है। तो इस तरीके से हम इस प्रोसेस को लेकर चलते हैं। ये बुक आपको वो सारे गैप्स बताएगी जो आपको कोई भी हीलिंग मोडालिटी बताती नहीं है। जैसे कि इस बुक की विशेषता क्या है, कुंडलिनी जो हमें, कुंडलिनी राइजिंग की जो हम बात करते हैं, हमारी कुंडलिनी एक नहीं होती है, 2 होती हैं, पहला डिफरेंशिएटर। दूसरा, जो हमारा चक्रा सिस्टम है वो 7 चक्रा का सिस्टम नहीं है, 9 चक्रा का सिस्टम है। तीसरा, अब ये चक्रा के अंदर भी जो मूलाधार चक्र है वो आकाश तत्व है, जो स्वादिष्ठान चक्र है वो रम बीज और वो क्या कहते हैं वाटर एलिमेंट है, जो मणिपुर चक्र है वो वम बीज अर्थ एलिमेंट है। तो हमारा जो एलिमेंटल सिस्टम जो है, किसी ने उसमें भी छेड़छाड़ करी, जिसकी वजह से हमें फास्ट रिजल्ट्स नहीं मिलते, हमें चाहिए रिजल्ट अल्ट्रा फास्ट। ऊपर के चक्रास में जाएंगे तो सहस्त्रार चक्र बंद, जिसमें इस जन्म और पिछले जन्मों की या भविष्य में होने वाले जन्मों की सारी जानकारी होती है। तो जिसको आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन और ये सारी बातें कहते हैं, उसका ट्रीटमेंट केवल अपने सहस्त्रार चक्र बंद से हो जाता है। और एक हमारा मास्टर चक्रा जो लंबिकाग्र चक्र के तौर पे, जो नाक के पीछे, जो हमने आपको 2-3 बार जिस पे ध्यान लगवाया है, वो है। तो इस प्रकार से जब आप उस चक्रा की व्यवस्था को देखते समझते हैं, उनके बीज मंत्रों को समझते हैं और उस प्रकार से आप हीलिंग करना शुरू करते हैं, तो आप कोई भी रेमेडी को 2 मिनट में प्रत्यक्ष दिखाना शुरू करते हैं। वो सीखने के लिए ये वाली किताब है। इसको आप यूज़र मैनुअल कह सकते हैं, मंत्र चिकित्सा हीलिंग का। तो हमने इसको टर्म ही श्रीम हीलर और श्रीम हीलिंग दिया है। आज हमारे साथ डॉक्टर गौरव शुक्ला और आरती शुक्ला मौजूद थे। हमने कई सारे विषयों पे बात करी आज, जैसे कि धन प्राप्ति और कैसे हील किया जाए, और आगे आजकल जो लोगों के बीचों में डिप्रेशन की शिकायत आ रही है, उसको कैसे दूर करें। तो इस सब की सारी जानकारी को लेने के लिए इस पॉडकास्ट को देखिए। धन्यवाद।